पपी यादव, जो धनुष के पास ही खड़ा था, उसका चेहरा भी टीचर प्रभाकर तिवारी की बातें सुनकर गुस्से में पूरा लाल हो गया था, मानो बेइज्जती धनुष की नहीं उसी की हो रही हो। पपी बार बार टीचर को जवाब देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके भी वर्ड्स होठों तक आकर रुक रहे थे, क्योंकि टीचर प्रभाकर तिवारी उनकी क्लास के मेन टीचर थे और अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वो आज ही धनुष को स्कूल से बाहर निकाल देंगे। इसी डर से लाख चाहकर भी पपी उनसे कुछ नहीं कह पा रहा था। धनुष को लगभग 10 मिनट तक लगातार डांटने के बाद टीचर प्रभाकर तिवारी का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था। क्लास में सभी स्टूडेंट्स चुपचाप प्रभाकर तिवारी की बात सुन रहे थे। उनमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो धनुष की बेइज्जती पर स्लोली टेबल के नीचे सर छुपाकर हंस रहे थे। टीचर प्रभाकर तिवारी का ध्यान धनुष से हटकर फिर पपी पर गया, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। प्रभाकर तिवारी को लगा जैसे पपी उन्हें देखकर ही स्माइल कर रहा हो, पर वो ऑलरेडी उन दोनों से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे कि उन्होंने पपी को कुछ कहना जरूरी नहीं समझा और फिर क्लास के बाकी अंडर परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स को डांटकर वो क्लास से बाहर चले गए। टीचर प्रभाकर तिवारी क्लास से जा चुके थे, फिर भी क्लास का माहौल काफी गर्म था। स्टूडेंट्स एक दूसरे की परफॉर्मेंस के बारे में ही बात कर रहे थे, कुछ टॉयलेट जाने के लिए क्लास से बाहर जा रहे थे और कुछ स्टूडेंट्स टीचर की डांट खाकर किताबें खोल चुके हैं ताकि फाइनल एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सके। धनुष और पपी भी अपनी सीट की ओर बढ़ रहे हैं। जहाँ धनुष टीचर की बात सुनकर थोड़ा डिप्रेस है, वहीं पपी अपनी सीट तक जाते हुए भी बाकी स्टूडेंट्स को छेड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। सीट पर पहुंचकर धनुष की आंखें टेबल पर रखी हुई किताबें और नोट्स को देखकर रुक जाती है। उसकी सीट पर टेस्ट पेपर नोट्स की ऊंचाई करीब 2 फीट थी और रेफरेंस बुक्स की हाइट उनसे कहीं ज्यादा। धनुष की सांस उन्हें देखकर ही अटक गई थी। वो तो मन ही मन सोच रहा था, आखिर इन सारी किताबों को पढ़कर मुझे कौन सा साइंटिस्ट बनना है। लेकिन जो झाड़ क्लास के मैन टीचर प्रभाकर तिवारी ने लगाई थी, उसके बाद ऐसा सोचना डेंजरस है। लेकिन यह सिर्फ धनुष की ही टेबल का हाल नहीं था, क्लास के बाकी स्टूडेंट्स की टेबल का भी यही हाल था। बाकी स्टूडेंट्स एग्जाम्स को लेकर काफी परेशान थे, पर उनकी टेबल और धनुष की टेबल पर रखे बुक्स और नोट्स में सबसे बड़ा डिफरेंस था कि उनकी टेबल पर रखे नोट्स और बुक्स की हालत बहुत खराब थी, जबकि धनुष की टेबल पर रखी बुक्स और नोट्स दोनों ही बड़ी अच्छी तरीके से रखे हुए थे। और होते भी क्यों नहीं, बाकी स्टूडेंट्स नोट्स और बुक्स को चाट कर पढ़ रहे थे और धनुष को तो जैसे महीनों हो गए हों उन किताबों का रास्ता पूछे। धनुष अपनी सीट पर पहुंचा और सामने रखी किताबों को निहारने लगा। फिर उसने वो टेस्ट पेपर निकाले और उन्हें देखने लगा। टेस्ट पेपर्स में लाल रंग से बनी बहुत सारी जीरोस को देखकर धनुष घबरा रहा था। उसका चेहरा अपने मार्क्स देखकर शर्म से लाल हो चुका था और उसी के बगल में बैठा था पपी, जिसे अपने मार्क्स से शायद कुछ लेना देना ही नहीं था। धनुष की नजर जब उस पर पड़ी तो वो टेस्ट पेपर के पीछे दिए हुए रफ वर्क की शीट को टेस्ट पेपर से अलग कर उनका एयरप्लेन बनाकर क्लास में उड़ा रहा था। और पपी ही नहीं, क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी कुछ गपशप में और कुछ एग्जाम की टेंशन में ऐसे बिजी थे जैसे अभी 10 to 15 मिनट्स पहले वहां कुछ हुआ ही ना हो। धनुष टेस्ट पेपर्स में अपनी हालत देखकर सोच रहा है कि उसे हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस सीखने से ज्यादा जरूरी अपने स्कूल के एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस बार एग्जाम्स में फेल हो गया तो उसे जरूर स्कूल से निकाल दिया जाएगा और उसका सबसे ज्यादा दुख उसकी माँ को होगा। धनुष यही सब सोचता हुआ अपने सामने रखी उन रेफरेंस बुक्स में से एक बुक बाहर निकालता है। 1 साल पहले हुए कार एक्सीडेंट की वजह से धनुष की सोल बेशक डैमेज हो गई थी, पर पढ़ाई को लेकर उसका एटीट्यूड आज भी पहले की तरह शार्प था। इसीलिए उसके पिछले स्टडी नोट्स बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन उसकी स्टडी टेबल के नीचे रखे हुए थे। और किसी के भी साथ कितनी भी बड़ी मिसहैपनिंग क्यों ही ना हो जाए, इंसान का एटीट्यूड लाइफ की कुछ चीजों के लिए हमेशा वैसे ही रहता है। जैसे यहाँ धनुष एक कम उम्र का स्टूडेंट होते हुए भी स्लोली ही सही लेकिन रिकवरी कर रहा था। बचपन में ही फादर की डेथ के बाद भी धनुष एक इंटेलिजेंट और ओबीडिएंट स्टूडेंट रहा है। स्टार सिटी हाई स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में उसने पूरे सिटी में टॉप किया था। पहली कक्षा से लेकर हाई स्कूल तक धनुष के मार्क्स हमेशा अपनी क्लास में सबसे ज्यादा आते रहे हैं। उसके और सेकंड रैंक स्टूडेंट के मार्क्स में करीब 100 मार्क्स से भी ऊपर का डिफरेंस होता था। इतना ही नहीं, धनुष एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी कभी पीछे नहीं रहा, इसीलिए स्कूल में सब टीचर्स उसे इतना प्यार करते थे। लेकिन एक एक्सीडेंट ने धनुष की लाइफ ही बदल दी। धनुष का एक्सीडेंट हाई स्कूल के फर्स्ट टर्म एग्जाम से भी पहले हो गया था और उस एक्सीडेंट की वजह से उसका दिमाग इतना कमजोर हो गया है कि उसे कोई भी चीज समझने में दूसरे स्टूडेंट से लगभग 3 गुना टाइम लगता है। इसी वजह से एक्सीडेंट के बाद धनुष कभी भी अपने क्लासमेट के पेस को कभी मैच नहीं कर पाया था। धनुष के स्कूल में हाई स्कूल के 5 सेक्शंस थे, सेक्शन ए से लेकर ए तक, और सभी सेक्शंस में कुल मिलाकर तकरीबन 300 स्टूडेंट्स थे। धनुष का सेक्शन ए था। 300 स्टूडेंट्स में टॉप पर आने वाला स्टूडेंट धनुष आज सबसे पीछे हो गया था और इसीलिए उसे प्यार करने वाले सभी टीचर्स अब उसे पसंद नहीं करते।
धनुष किसी को कभी नहीं समझा पाया कि उसके दिमाग की हालत अब पहले जैसी नहीं है। धनुष उन किताबों और नोट्स के सामने बैठा बैठा यही सब सोच रहा था। क्योंकि अगर धनुष को अपना रिजल्ट इम्प्रूव करना है तो उसे सिर्फ करंट ही नहीं बल्कि पिछले टर्म्स के सभी नोट्स और बुक्स भी स्टडी करने पड़ेंगे। और ये कोई आसान काम नहीं है। धनुष ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखकर उसे कहता है, मेरे सच्चे दोस्त, बिना बात के इन किताबों में सर फोड़कर अपना टाइम बर्बाद मत कर। ये किताबें हमारे लिए नहीं बनी हैं और इनमें सर मारकर भी आगे चलकर हमारा कुछ नहीं होगा। ये वर्ड्स कोई और नहीं धनुष का इकलौता दोस्त पपी ही था। पपी आगे कहता है, अभी हमारी उम्र खेलने कूदने की और मजे लेने की है। ये इतनी सारी किताबें पढ़ के भी तो कल को पैसा कमाने ही सड़क पर उतरना है, तो क्यों न अभी से ही पैसे कमाने के लिए सोचा जाए और बाकी खेलो कूदो मजे लो। धनुष बिना कुछ बोले पपी को ध्यान से देख रहा था और उसकी बातें सुन रहा था, क्योंकि उसके मन में सिर्फ ये ही था कि अगर वो पढ़कर अच्छे मार्क्स नहीं लाया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा और उसका असर सबसे ज्यादा उसकी माँ पर पड़ेगा। लेकिन पपी को लग रहा था कि उसका दोस्त टीचर के डांटने से दुखी हो गया है और शायद अब पने का टाइम तो बचा ही नहीं है, तो क्यों न उसे थोड़ा बहुत समझा बुझा कर उसका दुख कम कर दे। पपी धनुष का बहुत खास दोस्त था, बिल्कुल भाई जैसा, जो स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम होने पर हमेशा धनुष का साथ देता था। लेकिन पपी भी स्टार्टिंग से कोई डम स्टूडेंट नहीं था। जब उसने स्कूल में एंट्री की थी तो वो धनुष का स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर था। फर्स्ट टर्म में काफी अच्छे मार्क्स उसने गेन किए थे, लेकिन सेकंड टर्म आते आते उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और उसके बाद तो जैसे पपी का दिमाग ही पलट गया। हर दिन वो स्कूल में किसी न किसी से झगड़ा करता था। कभी लड़कियों के चक्कर में क्लास में अपने दोस्तों से लड़ बैठता था। स्कूल का एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट आज एक फेलियर बन चुका था, जिससे क्लास के बाकी स्टूडेंट्स बात करने पर भी घबराते थे, क्योंकि पपी को कब गुस्सा आ जाए उसका कोई भी भरोसा नहीं। और जब पपी को गुस्सा आता है तो उसे मालूम नहीं वो हाथ में आए कोई भी चीज उठाकर सामने वाले को मार सकता है, इसीलिए उससे कोई भी उलझता नहीं था। पपी को भी पता था कि उसके पेरेंट्स को डिवोर्स लिए काफी टाइम हो चुका है और वो अब कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन बच्चे ऐसी बातों को इतनी जल्दी दिल से नहीं निकाल सकते। इसी वजह से पपी का दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता और वो क्लास में फिसडी हो चुका है। धनुष उसकी बात सुनकर उसे चुप करते हुए कहता है, मोटू देख, अब हम दोनों को पढ़ना ही पड़ेगा वरना स्कूल से लात लगने ही वाली है। लेकिन धनुष कहता कहता चुप हो गया, क्योंकि उसे पता था कि वो तो अपनी माँ के लिए पढ़ाई कर रहा है, पर पपी इसलिए नहीं पढ़ाई करना चाहता क्योंकि इससे उसके माँ बाप को प्रॉब्लम होगी और वो यही चाहता था कि किसी भी तरह अपने माँ बाप को परेशान करके उनसे बदला ले सके। एक बच्चा जब बिगड़ जाता है तो वो कुछ भी सोच सकता है। पपी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा करके वो अपने माँ बाप को तो परेशान कर ही रहा है, लेकिन अपनी आगे आने वाली लाइफ भी खराब कर लेगा। और बच्चा जब पपी जैसा जिद्दी हो तो उसे समझाना और भी मुश्किल हो जाता है, पर समझाए भी तो कौन, क्योंकि उसके माँ बाप तो अलग हो चुके थे और उनकी बात वो मानता भी नहीं था। स्कूल में टीचर उसे पसंद नहीं करते थे, ले देकर बस उसका एक ही दोस्त बचा था धनुष, जो खुद ही अपनी परेशानियों में ऐसा उलझा हुआ था कि पपी को तो क्या वो खुद को भी नहीं संभाल पा रहा था। अपनी बात बीच में ही रोकते हुए धनुष देखता है कि पपी थोड़ा मायूस सा हो गया है, तब वो बात को दूसरे ढंग से पपी को समझाते हुए कहता है, देख मोटू, मैं जानता हूँ तू हमेशा स्कूल टाइम पर आता है और सारे लेक्चर्स अटेंड करता है, तेरे नोट्स भी अपडेट रहते हैं, इसका मतलब तेरा अब भी पढ़ाई करने को दिल करता है। पपी धनुष की ओर ऐसे देख रहा था जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो और उसने टाइम पर स्कूल आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। धनुष उसे आगे कहता है, मुझे पता है तू पढ़ाई इसलिए नहीं करता क्योंकि तू अपने मम्मी पापा को परेशान करना चाहता है, क्योंकि जब भी तेरे मार्क्स कम आते हैं तो पेरेंट्स मीटिंग में तेरे मम्मी पापा को बुलाकर प्रभाकर सर बहुत बुरा भला सुनाते हैं और तू मन ही मन खुश होता है। मैं सच बोल रहा हूँ न मोटू? धनुष अपनी बात खत्म करते हुए पपी से पूछता है। पपी धनुष को अपनी ओर घूरता देखकर और उसकी बातें सुनकर गिल्ट फील करता है और अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लेता है। वो धनुष से आंखें नहीं मिला रहा है, क्योंकि धनुष उसका सबसे अच्छा दोस्त या समझो उसका सगा भाई ही है और वो पपी के दिल को बहुत अच्छे से समझता है। धनुष पपी की गिल्ट भरी नजरों को पहचान गया था। उसे पता था कि उसने पपी की सबसे कमजोर नस दबा दी है, लेकिन पपी को समझाना भी जरूरी है, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। इसलिए धनुष आगे कहता है, मोटू मुझे नहीं मालूम है कि तेरे मम्मी पापा एक दूसरे से अलग क्यों हो गए, लेकिन मैंने ये देखा है कि वो तेरे से बहुत प्यार करते हैं। और वो अलग बेशक हो गए हो, लेकिन तेरी मम्मी और तेरे पापा हमेशा तेरी बहुत चिंता करते हैं। ये बात तू भी अच्छे से जानता है कि वो तेरी वजह से अलग नहीं हुए, बल्कि वो दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं थे इसलिए अलग हुए हैं। पर तुझसे तो आज भी बहुत प्यार करते हैं और मुझे समझ नहीं आता तू स्कूल में फेल होकर अपने मम्मी पापा से किस तरह से कैसा बदला ले रहा है मेरे भाई, क्योंकि तेरा ऐसा करने से तेरे मम्मी पापा को तो दुख होगा ही, लेकिन तेरी लाइफ भी तो खराब हो ही जाएगी ना। फिर क्यों ऐसा कर रहा है दोस्त?
पपी कभी भी इतनी बातें नहीं सुनता था, लेकिन आज पहली बार धनुष ने देखा कि पपी उसकी बात आज ध्यान से बैठकर सुन रहा था, इसलिए धनुष ने मौके का फायदा उठाकर समझाने की कोशिश की। लेकिन दूसरी ओर धनुष इमॉर्टल वर्ल्ड में ऐसा इंसान नहीं था। उस अमृत्या दुनिया में धनुष एक बहुत ही एरोगेंट किंग है जो किसी से भी दो वर्ड्स प्यार से नहीं बोलता। जितनी देर उसने पपी को समझाया था, उतनी देर तो उसने आज तक इमॉर्टल वर्ल्ड में किसी से बात तक नहीं की थी। यहाँ तक कि धनुष ने कभी अपनी गर्लफ्रेंड जहानवी से या अपने अच्छे दोस्तों से भी कभी इतने प्यार से बात नहीं की थी। और यहाँ भी धनुष इसलिए पपी को इतना समझा रहा था क्योंकि पपी ने पूरी क्लास से धनुष के लिए लड़ाई की थी और ये बात धनुष को अंदर तक टच कर गई थी। पपी फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग था, उसे पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जबकि धनुष फाइनेंशियली काफी वीक था। उसकी स्कूल की फीस तक भरने के लिए भी उसकी माँ को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और फिर भी उसका रिजल्ट बहुत ही डिस्गस्टिंग था। और तो और धनुष को सब मेंटली चैलेंज्ड कहते थे। इतना सब होने के बाद भी पूरे स्कूल में अकेला पपी ही था जो उसके साथ हमेशा खड़ा रहता था और उसे प्रोटेक्ट करता था। फिर पपी बहुत ही धीमी आवाज में धनुष से कहता है, मुझे नहीं पता मेरे मम्मी पापा क्यों अलग हुए, लेकिन मैं अब भी उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मुझे उन दोनों की बहुत याद आती है। पता नहीं ये लोग अलग होने से पहले अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचते। उनको अच्छा नहीं लगा तो वो तो अलग हो गए, लेकिन वो बच्चा कन्हा जाए जिसकी कोई गलती ही नहीं है। पपी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो शरीर से बेशक इतना ही स्ट्रांग क्यों न हो, पर आज छोटे छोटे बच्चों की तरह वो सुबक रहा था। क्लास के सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बातों में बिजी है, कुछ नोट्स डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ रेफरेंस बुक्स में कमी निकाल रहे हैं, और इन्हीं के बीच पपी और धनुष एक दूसरे को समझाने में लगे हुए हैं। पपी अपने आंसू पोंछते हुए धनुष से कहता है, चल तू मेरी छोड़ यार। पहले भी चीता तिवारी ने तुझे धमकी दी थी कि वो तुझे स्कूल से बाहर निकाल देगा, पर मुझे लगता है कि तू उसकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। पपी अपने पेरेंट्स के डिवोर्स की बात को टालते हुए टॉपिक चेंज कर देता है और टीचर प्रभाकर तिवारी को चीता तिवारी के नाम से बुलाता है क्योंकि क्लास के सभी बच्चे उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं। प्रभाकर तिवारी एक तेज तर्रार टीचर है और वो हमेशा बच्चों के ऊपर चिल्लाते रहते हैं, इसीलिए स्कूल के बच्चे उन्हें टीचर चीता तिवारी के नाम से बुलाते हैं। धनुष पपी की बात सुनकर कुछ देर के लिए उसे देखता रहता है क्योंकि वो समझ चुका है अब पपी टॉपिक चेंज करना चाहता है। धनुष भी पपी की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हुए उस टॉपिक को चेंज करने का ही डिसीजन लेता है और आगे पपी से कहता है, मेरे मार्क्स इतने कम आए हैं कि चीते को मुझे ऐसे डांटना ही था। सारी गलती उनकी भी नहीं है, और वैसे भी यार पपी, तुझे नहीं लगता हमारे क्लास के स्टूडेंट्स में सिंपैथी नाम की चीज भी नहीं है? काश कुछ दिनों के लिए यहाँ से कुछ दूर जाया जा सकता। धनुष ये कहकर पपी की ओर आंख मारकर स्माइल करता है। तब पपी उसके कंधे पर हाथ मारकर कहता है, क्यों भी बड़ा बदला बदला सा लग रहा है। चीते ने इतना सुनाया तुझे और तू बोल रहा है कि उसमें सारी गलती उसकी नहीं है। कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? तू तो बिल्कुल भी चीते को बुरा भला नहीं कह रहा। पपी की बात सुनकर भी धनुष स्माइल कर रहा था। फिर पपी ने सडनली धनुष को ऊपर से नीचे देखा और अपनी आंखें रब करते हुए बोला, तेरा दिमाग पहले से तेज मुझे लग रहा है यार। पहले तो तू हमेशा बस सुनता ही रहता था, काफी टाइम के बाद तूने ऐसे समझदारी की बात की है, या बोलूं कि उस एक्सीडेंट के बाद आज तू इतना बोला है, पर अचानक से ये चेंज कैसे आया बे? पपी धनुष के पेट में उंगली मारकर गुदगुदी करते हुए कहता है। पपी इतना सरप्राइज इसलिए हो रहा था क्योंकि धनुष 1 साल पहले हुए कार एक्सीडेंट की वजह से बिल्कुल चुपचाप रहने लगा था। आसपास क्या हो रहा है उसे समझे ही नहीं आता था। स्कूल में भी वो किसी से बात तक नहीं करता था, और अगर उससे कोई कुछ भी पूछता था तो धनुष उसकी ओर देखता ही रहता था, जैसे कि उसे सामने वाले के वर्ड्स समझ ही ना आए हो। लेकिन आज वो पपी को भी उसके पेरेंट्स और पढ़ाई के लिए समझा रहा था, इसलिए पपी ने उसे बोला कि तेरा दिमाग तेज हो गया है। धनुष पपी की वो बात सुनकर इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो आंसू छुपाते हुए पपी से कहता है, तूने ठीक समझा भाई, मेरा दिमाग अब नॉर्मल है, काफी रिकवरी कर चुका हूँ। धनुष पपी के हाथ पर हाथ रख कर कहता है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तूने हमेशा मेरी मदद की है, कभी और लोगों की तरह मेरा मजाक नहीं उड़ाया। जब सब मुझे पागल पागल कहकर चिढ़ाते थे, तब तू ही था जो पूरी क्लास से मेरे लिए लड़ जाता था। इस दुनिया में मेरे लिए कोई परेशान या दुखी हुआ है तो मेरी मम्मी के बाद वो तू ही है। पपी भी अपने सबसे अच्छे दोस्त की ऐसी इमोशनल बातें सुनकर उसके हाथ पर हाथ रख देता है। धनुष धाकर स्माइल करता है और फिर आगे कहता है, मैं तेरी दोस्त में आज तेरे लिए ये राज सिंहासन तोहफे में देता हूँ। ये कहकर धनुष पपी को उसी सीट पर बैठने का इशारा करता है जहां थोड़ी देर पहले पपी ने गिरने का ड्रामा किया था, और फिर पपी की चेस्ट में एक मुक्का भी मारता है। फिर दोनों बहुत जोर जोर से हंस पड़ते हैं। पपी खुश होकर धनुष से कहता है, यार मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, तू चलना आज शाम को बियर पीते हैं, आज तो सेलिब्रेशन बनता है। पपी खुशी में धनुष का हाथ खींचते हुए उसे लेकर क्लास के बाहर आने के लिए फोर्स करता है,
और पपी के फोर्स के आगे धनुष लाख चाह कर भी रेसिस्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि पपी करीब 100 किलोग्राम का है और धनुष का वजन पूरा 40 भाई नहीं होगा। तो पपी के खींचने से धनुष लगभग उड़ता हुआ उसके पीछे चल पड़ा। उन दोनों को क्लास से ऐसे जाते हुए बाकी बच्चे देखकर मुंह बना रहे थे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही टीचर प्रभाकर तिवारी ने धनुष को पढ़ाई करने के लिए बुरी तरह पूरी क्लास के सामने डांटा था। पर पपी कन्हा किसी की फिक्र करने वालों में से है। उसने तो क्लास के मेन गेट तक पहुंचने के रास्ते में आए हुए स्टूडेंट्स को भी धक्का देकर साइड कर दिया था। पपी और धनुष क्लास से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी उनके सामने टीचर प्रभाकर तिवारी भूत की तरह प्रकट हो जाते हैं। पपी और धनुष उन्हें देखते ही जन्हा थे वन्हा स्टैचू की तरह रुक जाते हैं, जैसे दोनों ने सच में ही कोई भूत देख लिया हो। वो दोनों सोच भी नहीं सकते थे कि अभी 10-15 मिनट्स पहले ही तो प्रभाकर तिवारी वन्हा से गए ही थे, फिर वो इतनी जल्दी वापस क्या करने आ गए। प्रभाकर तिवारी उन दोनों को ही घूर रहे थे, क्योंकि कुछ देर पहले जब वो आए थे तब भी पपी और धनुष वहीं खड़े थे। प्रभाकर तिवारी गुस्से में दांत पीसते हुए उन दोनों से कहते हैं, कन्हा जा रहे हो तुम दोनों? वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। तुम्हें नहीं मालूम कि ये मेरी क्लास का टाइम है? दोनों के जवाब का इंतजार किए बिना ही प्रभाकर तिवारी ने उन्हें वापस अपनी सीट पर जाने का इशारा कर दिया था, या बोलो कि ऑर्डर दे दिया था। पपी ने तो टीचर प्रभाकर तिवारी को देखते ही धनुष का हाथ झटक दिया था, क्योंकि सब ये जरूर जानते थे कि बेशक धनुष का एकेडमिक रिजल्ट अच्छा न आया हो, पर वो कभी भी क्लास बंक नहीं करता था। धनुष हमेशा टाइम पर स्कूल आता था और सभी क्लास अटेंड करता था, लेकिन इस वक्त पपी के कहने पर वो क्लास से बाहर जा रहा था, और इस बात का पपी को भी बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से धनुष को फिर से डांट पड़ने वाली है। तभी पपी तपाक से प्रभाकर तिवारी से कहता है, सर, एक्चुअली धनुष इज नॉट फीलिंग वेल, इसलिए मैं इसके साथ डॉक्टर रूम में जा रहा था। पपी ने एक बहुत अच्छा बहाना अच्छे से सजाकर टीचर के सामने रखा था, पर वो ये भूल गया था कि टीचर अपने हर एक स्टूडेंट की हरकतों को अच्छे से जानते हैं। इसलिए उसका बहाना सुनकर भी टीचर प्रभाकर तिवारी उसे घूरते ही रहे, और फिर उन्होंने धनुष को एक नजर ऊपर से नीचे तक देखकर पपी से कहा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, धनुष को डॉक्टर रूम तक ले जाने के लिए? क्वोट। पपी समझ जाता है कि टीचर बहुत गुस्से में है, इसलिए वो बात पलट कर कहता है, कोई बात नहीं सर, हम अभी बैठते हैं और ब्रेक में डॉक्टर के पास चले जाएंगे। ये कहकर पपी धनुष का हाथ खींचकर सीट की ओर ले जाता है। टीचर प्रभाकर तिवारी उन दोनों को सीट की ओर जाता देखकर अपनी टीचर डेस्क की ओर बढ़ जाते हैं। क्लास में कंप्लीट साइलेंस है, सब बच्चे चुपचाप टीचर की ओर देख रहे हैं, और वो स्टूडेंट्स जो पिछले टर्म्स में कम मार्क्स लाए थे थोड़ा ज्यादा सहमे हैं, क्योंकि कभी भी टीचर का गुस्सा उन पर फूट सकता है। टीचर प्रभाकर तिवारी अपनी डेस्क पर जाकर खड़े हो जाते हैं। उनके हाथ में एक फाइल है। वो नीचे देखते हुए फाइल को एक बार उठाकर देखते हैं और फिर स्टूडेंट्स की ओर देखते हैं। सभी बच्चे आपस में एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, जैसे पूछ रहे हो कि आखिर ऐसा क्या है उस फाइल में। फिर टीचर प्रभाकर तिवारी स्टूडेंट्स की ओर देखकर कहते हैं, मैंने प्रिंसिपल सर से डिस्कस किया है और ये डिसीजन लिया है कि अब धनुष इस सेक्शन में नहीं रहेगा, उसे दूसरे सेक्शन में ट्रांसफर किया जा रहा है। अगले टर्म्स के एग्जाम्स तक धनुष उसी सेक्शन में अपनी स्टडी करेगा। टीचर प्रभाकर तिवारी फाइल उठाकर धनुष की ओर देखकर कहते हैं। क्लास में कंप्लीट साइलेंस है, लेकिन बच्चों की आपस में खुसफुसाहट सुनाई दे रही है। सब छुपी हुई नजरों से धनुष की ओर देख रहे हैं, क्योंकि जिस सेक्शन में धनुष को भेजा जा रहा है वो सेक्शन फेलियर स्टूडेंट्स का सेक्शन है। धनुष ने जैसे ही टीचर के मुंह से ये अनाउंसमेंट सुनी, उसका दिल मानो धक से रुक गया हो। 1-2 मिनट्स के लिए तो धनुष को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया, क्योंकि अपने सेक्शन से हटाकर किसी दूसरे सेक्शन में भेजना, और वो भी एक डाउनग्रेड सेक्शन में, ये बहुत ही बड़ी बेइज्जती थी उसके लिए। लेकिन धनुष कर भी क्या कर सकता था। अभी कुछ ही देर पहले तो वो पपी के साथ बाहर सेलिब्रेशन के लिए जाने वाला था, और कुछ ही देर में उसके साथ ये क्या हो गया। इतने सालों से उसी सेक्शन के बच्चों के साथ पढ़ते हुए उसकी कई खट्टी मिट्टी यादें थी, और सबसे बड़ी बात थी कि अब वो अपने खास दोस्त पपी से भी अलग हो जाएगा। धनुष सर ऊपर उठाकर देख भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसके चेहरे के ठीक नीचे रखे नोट्स पर जो पानी की बूंदें टप टप कर गिर रही थी वो पपी को साफ दिखाई दे रही थी। पपी तो ये विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि टीचर प्रभाकर तिवारी ने यही अनाउंसमेंट करने के लिए धनुष को बाहर जाने से रोका था, क्योंकि वो चाहते तो वो ये बात अकेले में भी धनुष को बोल सकते थे कि कल से उसका सेक्शन बदल दिया गया है, पर उन्होंने सबके सामने धनुष की बेइज्जती करने के लिए ही ये अनाउंसमेंट किया था। ये सचमुच धनुष के चेहरे पर एक करार तमाचा था जो उसे डिप्रेशन में भी ला सकता है। पपी भी धनुष से कम दुखी नहीं था, क्योंकि उस क्लास में उसका भी कोई और दोस्त नहीं था, और वो देख रहा था कि धनुष कैसे चेहरा छुपाकर उस पेन को टॉलरेट कर रहा है। पपी को टीचर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो धनुष को रोता देखकर अपना गुस्सा पी जाता है और धनुष की कमर पर हाथ रखकर उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है।
धनुष इस बात को लेकर तो परेशान था ही कि वो अपने सेक्शन से बेइज्जत होकर दूसरे सेक्शन में जा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा दुखी वो इस बात से था कि वो अपनी माँ को क्या जवाब देगा। अभी तो उसने अपनी माँ को कुछ विश्वास दिलाया था कि वो ठीक होने लगा है। वो कैसे बताएगा कि उसके कम मार्क्स आने की वजह से अब उसे उन स्टूडेंट्स के बीच में बैठना होगा जो उसके जितने मार्क्स के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। क्लास में अगर सबसे ज्यादा खुश कोई था तो वो था क्लास का मॉनिटर अर्जुन भंडारी। उसकी तो जैसे मन की मुराद ही पूरी हो गई हो। अर्जुन अपने साथ बैठे दूसरे स्टूडेंट से कहता है, ये हमारे सेक्शन के ईयरली परफॉर्मेंस के लिए वास्तव में बहुत अच्छा है। हमारे एवरेज मार्क्स अब डेफिनेटली ऊपर ही जाएंगे। अर्जुन यहीं नहीं रुकता और अब वो अपनी आवाज को थोड़ा और तेज करता है ताकि पीछे बैठे धनुष और उसका दोस्त पपी भी उसकी कही बात को साफ साफ सुन सके। अर्जुन कहता है, मैंने ये कैलकुलेट किया है कि अगर धनुष के मार्क्स हमारी क्लास के एवरेज मार्क्स में ना ऐड किए जाए तो हमारी क्लास की रैंकिंग 5 पॉइंट्स बढ़ जाएगी। इसका मतलब हम सभी सेक्शंस में टॉप पर होंगे। धनुष की वजह से ही हमें इतना शर्मिंदा होना पड़ता था, जो कि अब नहीं होगा। सिंगल कोट। टीचर प्रभाकर तिवारी की उस अनाउंसमेंट के बाद पूरी क्लास कुछ देर के लिए चुप थी, लेकिन जैसे ही उन सब स्टूडेंट्स ने अर्जुन की बात सुनी तो सभी बच्चे जोर जोर से तालियां बजाने लगे और कुछ बच्चे तो खुश होकर सीटियां बजा बजाकर चीयर कर रहे थे। और उन सभी स्टूडेंट्स की बातें सुनकर अगर कोई गुस्से में जल रहा था तो वो था धनुष का खास दोस्त पपी, जो अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को ऐसे दबाए था कि अगर उसे मौका मिल जाए तो वो एक एक बच्चे को, जो कि धनुष के निकाले जाने की खुशी मना रहे थे, उन सबको उठाकर क्लास से बाहर फेंक दे। पपी तभी अपनी सीट पर खड़ा हो जाता है और वहीं से टीचर प्रभाकर तिवारी को कहता है, सर प्लीज आप मुझे इस बात के लिए माफ करें, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि धनुष ने पिछले कुछ दिनों में काफी रिकवर किया है। जब से उसका कार एक्सीडेंट हुआ है तब से वो अब काफी इम्प्रूव हो चुका है और ऐसे समय में उसे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना उसका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। सर, मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस बार एग्जाम में आपको निराश नहीं करेगा। आप प्लीज एक बार फिर से प्रिंसिपल सर से इस बारे में बात कीजिए। उद्धरण। पपी बहुत ही निराश मन से मगर पोलाइटली टीचर से रिक्वेस्ट करता है। टीचर प्रभाकर तिवारी उसकी बात सुनकर अपने दोनों हाथों की उंगलियों को चिपकाते हैं और पीछे रखी कुर्सी को अपनी ओर खींचते हुए उस पर बैठ जाते हैं। फिर वो पपी की ओर देखते हैं और कहते हैं, देखो पपी, मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम धनुष के बहुत अच्छे दोस्त हो और उसके इस क्लास से जाने का तुम्हें बहुत दुख है, लेकिन प्रिंसिपल सर जो डिसीजन ले चुके हैं वो अब उसे किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं करेंगे। और वैसे मैं भी ऐसे प्रॉमिस कई बार सुन चुका हूँ, इसलिए इस बार मैं तुम्हारी किसी भी बात का भरोसा नहीं करूंगा। और ये डिसीजन मैंने और प्रिंसिपल सर ने बहुत सोच समझ कर लिया है, इसलिए इसे बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि फाइनल टर्म एग्जाम में अब बस 3 ही महीने रह गए हैं और इतनी जल्दी धनुष में कोई भी इम्प्रूवमेंट होना इम्पॉसिबल है। टीचर प्रभाकर तिवारी की आंखें धनुष की ओर ही देख रही थी। अपनी बात खत्म करने के बाद जो स्माइल टीचर प्रभाकर तिवारी के चेहरे पर आई थी, उससे साफ पता लग रहा था कि वो धनुष के सेक्शन चेंज होने से कितने खुश है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। प्रभाकर तिवारी को धनुष की ये हालत देखकर इनिशियली बहुत दुख हुआ था, क्योंकि धनुष ने ही एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था और इसलिए टीचर प्रभाकर तिवारी ने धनुष को अपनी सेक्शन में स्पेशली बाकी टीचर्स से झगड़ा करके लिया था, क्योंकि वो अपनी क्लास में हमेशा ब्रिलियंट स्टूडेंट को ही प्रेफर करते थे। लेकिन अब क्योंकि कार एक्सीडेंट के बाद से धनुष की उसकी पढ़ाई काफी पिछड़ चुकी थी, इसलिए टीचर प्रभाकर तिवारी धनुष को अपनी क्लास से निकालकर दूसरे सेक्शन में डालना चाहते थे। मगर ऐसा नहीं था कि धनुष कोशिश नहीं करता था, वो हमेशा बहुत मेहनत से पढ़ाई करके अपने लेसन्स याद करता था, मगर उस कार एक्सीडेंट ने उसके दिमाग पर ऐसा इफेक्ट डाला था कि वो जब भी कोई नया लेसन करता था तो पुराना भूल जाता था और इसी वजह से उसकी परफॉर्मेंस खराब होती ही चली गई। काफी मेहनत करने के बाद भी धनुष को कुछ याद ही नहीं रह पाता था। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और क्लास में टीचर्स और स्टूडेंट्स के ताने सुन सुनकर धनुष बहुत दुखी रहने लगा था। और फिर एग्जाम्स में कॉपी करना, होमवर्क कॉपी करना और क्लासमेट के साथ लड़ाई झगड़े के कारण धनुष को सभी अवॉइड करने लगे थे। टीचर प्रभाकर तिवारी ने उन इंसिडेंट्स के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश कभी नहीं की थी, क्योंकि वो कभी भी अपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम में हेल्प नहीं करते थे। उन्हें बस रिजल्ट से ही मतलब रहता था, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना ही जल्दी प्रभाकर तिवारी को भी प्रमोशन मिलेगा। इसलिए वो उन स्टूडेंट्स पर ध्यान ही नहीं देते थे जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, और इसीलिए वो धनुष को भी अपनी क्लास से निकालना चाहते थे। पपी भी ये समझ चुका था कि टीचर प्रभाकर तिवारी डिसीजन ले चुके हैं और वो इतने जिद्दी है कि अब वो धनुष को क्लास से निकाल कर ही मानेंगे। वो बार बार बगल में चुपचाप बैठे धनुष और फिर टीचर प्रभाकर तिवारी को देख रहा था। धनुष तो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, उसने एक बार भी टीचर से रिक्वेस्ट करने की भी कोशिश नहीं की, और वैसे रिक्वेस्ट करने का कोई फायदा भी नहीं होने वाला था।
लेकिन पपी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसे मन ही मन दुख हो रहा था कि उस क्लास में अगर धनुष ही नहीं होगा तो वो किसके साथ दोस्ती करेगा, किससे बात करेगा। पपी तभी अपनी सीट पर खड़ा हो जाता है और वहीं से टीचर प्रभाकर तिवारी से कहता है, सर अगर आप डिसाइड कर चुके हैं कि धनुष को इस सेक्शन से निकाल कर दूसरे सेक्शन में जाना ही पड़ेगा तो मैं भी इस सेक्शन में नहीं पढ़ना चाहता। मुझे भी आप धनुष के साथ ही उस सेक्शन में ट्रांसफर कर दीजिए। पपी ने बहुत जोर से और फर्मली ये बात कही थी, जैसे उसे सर से कोई डर ही ना हो। पपी के वर्ड सुनते ही धनुष जो कि अपना बैग पैक करने में लगा हुआ था उसके हाथ एकदम से फ्रीज हो गए। बाकी पूरी क्लास के साथ ये बात धनुष के लिए भी काफी शॉकिंग थी। वो अपना बैग छोड़कर पपी को देखने लगा। धनुष जानता था कि पपी की कंडीशन उससे बहुत अलग है। बेशक पपी के भी मार्क्स धनुष की तरह ही कम आते हो पर इतनी हिम्मत किसी में नहीं है जो पपी को उस क्लास से निकलने के लिए कह सके जब तक कि पपी खुद न जाना चाहे। क्योंकि पपी के पेरेंट्स बहुत रिच है और स्टार सिटी हाई स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी में उनका काफी इन्फ्लुएंस था। इसी वजह से टीचर प्रभाकर तिवारी ने उसके कम मार्क्स के बाद भी उसे क्लास से निकालने की सोची भी नहीं। क्योंकि अगर पपी नाराज हो गया तो प्रभाकर तिवारी को मैनेजमेंट कमेटी का गुस्सा झेलना पड़ेगा। प्रभाकर तिवारी के लिए भी पपी का ये डिसीजन काफी शॉकिंग था। वो तो पपी की बात सुनकर उसे अभी तक बिना पलक झपकाए देख रहे थे। फिर टीचर प्रभाकर तिवारी अपनी गर्दन को एक साइड झटका देकर कहते हैं, पपी मुझे इस बारे में डिसीजन लेने से पहले तुम्हारे पेरेंट्स से डिस्कस करना पड़ेगा और अगर तुम्हारे पेरेंट्स अग्री हो जाते हैं तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। टीचर प्रभाकर तिवारी थोड़ा गुस्से में अपनी आईब्रोज चढ़ाकर उसे कहते हैं क्योंकि पपी उन्हें बार बार प्रवोक कर रहा था। लेकिन टीचर प्रभाकर तिवारी भी ये अच्छे से जानते थे कि बेशक वो इस क्लास के मेन टीचर ही क्यों ना हो लेकिन अगर उन्होंने पपी को ज्यादा कुछ बोला तो वो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसी वजह से प्रभाकर तिवारी अपना गुस्सा पी लेते हैं और पपी को वापस बैठ जाने के लिए कहते हैं, अब तुम बैठ जाओ पपी, मुझे क्लास भी स्टार्ट करनी है, एग्जाम्स काफी नजदीक आ चुके हैं। पपी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टीचर उसकी बात इतनी जल्दी मान लेंगे। धनुष उसका हाथ खींचकर उसे बैठने के लिए मजबूर कर देता है। कुछ ही देर में धनुष अपना बैग पैक कर लेता है और क्लास से बाहर जाने के लिए मैं गेट की ओर बढ़ जाता है। पपी उसे कहता है, भाई तू कहाँ जा रहा है। पपी भी अपना दिमाग दौड़ा रहा था कि वो कैसे धनुष को उसी क्लास में रोक सके, पर जैसे धनुष खुद भी वहां रुकना नहीं चाहता था क्योंकि उसने एक बार भी टीचर प्रभाकर तिवारी को अपना डिसीजन पर फिर से सोचने के लिए नहीं कहा। वो तो जैसे सब कुछ पहले से ही जानता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपना बैग पैक करके क्लास से बाहर निकलने की तैयारी में लगा हुआ था और पपी उसे शौक होकर बस देखे ही जा रहा था। पपी की आवाज सुनकर धनुष अपने बैग को लहराते हुए उसे कहता है, मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ मुझे जाना चाहिए। इतना कहकर धनुष पपी की ओर स्माइल करता है और क्लास के में गेट की ओर मुड़ जाता है। पपी की आवाज तेज थी जो क्लास के सामने ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे टीचर प्रभाकर तिवारी के कानों तक पहुंच गई थी और पढ़ाते पढ़ाते उनको अगर कोई डिस्टर्ब कर दे तो उनका पारा हाई हो जाता है। इसलिए पपी की आवाज जो क्लास के सबसे लास्ट बेंच पर बैठा है पर खुशफुशाहट की तरह उनके कानों में पड़ ही गई थी। इसलिए प्रभाकर तिवारी ब्लैक बोर्ड छोड़कर उनकी क्लास की ओर पलट गए और उन्होंने देखा कि पपी मुंह फाड़कर धनुष की ओर देख रहा है जो अपना बैग उठाकर क्लास से बाहर निकल रहा है। अब टीचर प्रभाकर तिवारी पपी को तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उन्हें उसके पेरेंट्स से डर लगता है, पर धनुष जो कि स्कूल की फीस देने तक में इनकेपेबल है उसके ऊपर तो उनका गुस्सा उतारा जा सकता है। इसलिए टीचर प्रभाकर तिवारी बहुत जोर से धनुष के ऊपर चिल्ला पड़े, धनुष। धनुष टीचर की आवाज सुनकर जहां था वहां का वहां ही रुक गया। टीचर प्रभाकर तिवारी का चेहरा गुस्से में बिल्कुल लाल हो जाता है और उनकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे गुस्से में उनके चेहरे से निकलकर बाहर गिर पड़ेगी। इसलिए धनुष को लगा कि प्रभाकर तिवारी अब उसे बहुत बुरी तरीके से डांटेंगे। धनुष अपनी जगह पर स्टोट बनकर खड़ा हो गया था। तभी टीचर प्रभाकर तिवारी ने अपना हाथ बहुत जोर से सामने रखे टीचर डेस्क पर दे मारा और चिल्लाते हुए धनुष से कहा, तुझे दिखाई नहीं देता नालायक कि मैं ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ। बीच क्लास से उठकर तेरी बाहर जाने की हिम्मत कैसे हुई? इसलिए तुझे इस क्लास से बाहर फेंकने का डिसीजन लिया है मैंने क्योंकि तेरे जैसे मंदबुद्धि पूरी क्लास का माहौल खराब करते हैं। टीचर प्रभाकर तिवारी की आवाज इतनी तेज थी कि क्लास के बाहर कॉरिडोर से गुजर रहे दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट्स भी उनकी तेज आवाज से वहीं के वहीं रुक गए और कुछ तो तेजी से भाग गए। लेकिन धनुष जैसे एक पल में ही नॉर्मल हो गया। वो टीचर प्रभाकर तिवारी की तेज आवाज सुनकर पहले तो डर गया था और फिर अचानक से ही मुस्कुरा कर बोला, अजगर तिवारी सर, मुझे तो आप अपनी क्लास से बाहर निकाल चुके हैं, फिर आप किस हक से मुझ पर ऐसे चिल्ला सकते हैं? ऐसा लग रहा था कि धनुष एक सही मौके की तलाश कर रहा था टीचर प्रभाकर तिवारी से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। क्लास के स्टूडेंट्स और कॉरिडोर में खड़े सभी स्टूडेंट्स धनुष का जवाब सुनकर हक्के बक्के से देख रहे थे।
अगर टीचर प्रभाकर तिवारी धनुष को चुपचाप क्लास से बाहर जाने देता तो शायद वो उन्हें कुछ ना कहता, पर पहले तो मॉर्निंग स्टडी सेशन में टीचर प्रभाकर तिवारी ने उसे आते ही डांट दिया था और फिर उसे क्लास से दूसरे सेक्शन में भी ट्रांसफर कर दिया। इन सब के बाद भी धनुष ने उनसे बिल्कुल बहस नहीं की थी, क्योंकि टीचर प्रभाकर तिवारी उसे पिछले 3 साल से लगातार पढ़ा रहे थे। वो ही हमेशा से उसकी क्लास के मेन टीचर रहे थे और धनुष भी सबके सामने ये नहीं दिखाना चाहता था कि वो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन धनुष की नज़रों में अब टीचर प्रभाकर तिवारी अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके थे, इसलिए भी धनुष ने उन्हें पलटकर जवाब दिया था। टीचर प्रभाकर तिवारी ने धनुष को पूरी क्लास के सामने बेइज्जत करने के लिए अपनी टीचर अथॉरिटी का मिसयूज किया था, क्योंकि वो बात टीचर धनुष को बुलाकर अकेले में भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने स्टूडेंट के दिल पर क्या गुजरेगी इस बात की कोई फिक्र ही नहीं की थी। इतना ही नहीं, टीचर प्रभाकर तिवारी ने पिछले 1 साल में धनुष को उसकी मां को लेकर इतनी बार बेइज्जत किया था कि धनुष के लिए उन सब बातों को भूल पाना इम्पॉसिबल था। लेकिन आज टीचर प्रभाकर तिवारी को उनकी बात का उल्टा जवाब देकर जैसे अपनी पिछले 1 साल की फ्रस्ट्रेशन का एक साथ ही बदला ले लिया था, और धनुष के जवाब का टीचर पर क्या असर पड़ा था वो उनकी शक्ल से साफ साफ दिखाई दे रही था। टीचर प्रभाकर तिवारी भौचक्के से अपने खुले मुंह से धनुष को अपने सामने से बैग उठाकर जाते हुए देख रहे थे और धनुष फिर क्लास से बाहर निकल गया था। प्रभाकर तिवारी उसे कुछ बोलना चाहते थे, पर उनके मुंह से जैसे शब्द बाहर ही ना निकल पा रहे हो। वो बस मुंह खोलकर उसे देखते ही रह गए। क्लास के सभी स्टूडेंट्स भी शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि पहली बार टीचर प्रभाकर तिवारी को उनके मुंह पर किसी ने उनके निकनेम अजगर कहकर बुलाया था, और ये बात उस क्लास के ही नहीं कॉरिडोर में खड़े दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट्स ने भी सुन लिया था कि धनुष ने टीचर को उसी नाम से बुलाया जो बाकी स्टूडेंट्स ने उनके लिए रखा हुआ था। और इसी बात का सबसे ज्यादा शौक प्रभाकर तिवारी को भी लगा था कि उनका नाम बच्चों ने अजगर रखा हुआ है। इसीलिए वो बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी जगह पर खड़े खड़े बस देख रहे थे, क्योंकि इतनी बुरी बेइज्जती तो आज तक उनकी हुई ही नहीं थी। गुस्से का घूंट पीते हुए टीचर प्रभाकर तिवारी बहुत जोर जोर से चिल्लाए, मैं देख लूंगा तुझे बदतमीज, नालायक चूहे, मैं देख लूंगा तुझे। छोड़ूंगा नहीं, ध्यान रखना मेरी बात। गुस्से में अजगर की तरह फुकार मारते हुए टीचर प्रभाकर तिवारी चिल्लाने लगे। उनकी गुस्से में फुकार मारने की जो आदत थी, उसी वजह से बच्चों ने उनका नाम अजगर रखा हुआ था। लेकिन उनकी उस फुकार भरी धमकी को सुनने से पहले ही धनुष क्लास छोड़कर बाहर जा चुका था और प्रभाकर तिवारी बस गुस्से में अपने दांत पीसते हुए गेट की ओर देख रहे थे और गुस्से में कांप रहे थे। उनके मुंह से हूं की जो आवाज आ रही थी, उसी आवाज के कारण बच्चे उन्हें अजगर कहकर बुलाते थे। लेकिन मैटर अभी खत्म नहीं हुआ था। टीचर प्रभाकर तिवारी क्लास के गेट की ओर देखकर अजगर की तरह फुकार मार ही रहे थे कि तभी उनके कानों में क्लास में से ही एक आवाज आई, अजगर तिवारी, मुझे समझ आ गया है कि तुम मुझे दूसरे सेक्शन में जाने की परमिशन दे चुके हो। रही बात मेरे पेरेंट्स की, तो उन्हें तो मैं मना ही लूंगा। मेरी तरफ से भी तुम्हें और तुम्हारी क्लास को बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले मैं तुम्हें ये बात अच्छे से बता दूं कि धनुष को इस क्लास से निकालने के डिसीजन पर तुम बहुत जल्दी पछताने वाले हो। ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बेवकूफ़ी भरा डिसीजन है। पपी इतनी जोर जोर से चिल्लाकर टीचर प्रभाकर तिवारी से बात कर रहा था जैसे कोई घर के बाहर खड़े होकर घर के अंदर छुपे हुए आदमी को ललकार रहा हो। इतना कहकर पपी ने अपना भी बैग और बाकी सामान लेकर क्लास से बाहर की ओर चल पड़ा। टीचर प्रभाकर तिवारी को लगा कि आज का दिन उसने सुबह उठकर किसका मुंह देखा था कि उसे बार बार बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। प्रभाकर तिवारी गुस्से में खोज रहा था। बाहर जाते पपी को गुस्से में उन्होंने कहा, पपी बाहर निकल जा मेरी क्लास से, और दोबारा कभी आने की सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रभाकर तिवारी कहना तो और भी बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन उन्हें बीच में ही पपी के पेरेंट्स का ख्याल आ गया, जो पहले से ही प्रभाकर तिवारी को सही इंसान नहीं समझते थे। और टीचर तिवारी को ये अच्छे से मालूम था कि पपी के पेरेंट्स स्टार सिटी हाई स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो जब चाहे प्रभाकर तिवारी को स्कूल से बाहर निकलवा सकते हैं। इसलिए टीचर प्रभाकर तिवारी कहते कहते चुप हो गया। लेकिन पपी कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसे कोई कुछ बोले और वो पलट कर जवाब ना दे, तो अपनी उस आदत को बरकरार रखते हुए पपी पलटा और वहीं गेट पर खड़े होकर टीचर प्रभाकर तिवारी से कहता है, सुन अजगर तिवारी, मैं तुझे वचन देता हूँ कि कभी तेरी क्लास में कदम तक नहीं रखूंगा, और अगर तू कल मेरे सामने आकर भीख भी मांगेगा तो भी मैं तेरी क्लास में नहीं आऊंगा। पपी ने देखा कि उसकी बात सुनकर टीचर प्रभाकर तिवारी को इतना गुस्सा आ चुका था कि उसकी आत्मा ही न बाहर निकल जाए, तो पपी ने स्माइल किया और अजगर तिवारी की और आंख मारकर क्लास से बाहर निकल गया। पपी आंख मारकर प्रभाकर तिवारी को और भड़का कर आगे बढ़ चुका था। बेचारे टीचर प्रभाकर तिवारी उसे कुछ कह भी नहीं सकते, अदरवाइज इस बार पपी क्लास के बाहर खड़े होकर कॉरिडोर में ही तिवारी जी पर चिल्ला पड़ेगा और फिर बाकी बची खुची इज्जत भी उनकी चली जाएगी। धनुष और पपी दोनों क्लास छोड़कर जा चुके थे, लेकिन प्रभाकर तिवारी को वो दोनों बहुत अच्छे से भड़का चुके थे। टीचर प्रभाकर तिवारी अपनी जगह पर खड़े खड़े ही उन दोनों को मन ही मन गालियां दे रहे थे।
वो इतना गुस्से में थे कि अब क्लास में बच्चों को पढ़ाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। इसलिए टीचर प्रभाकर तिवारी ने हाथ में लिया हुआ चौक वहीं फेंक दिया और गुस्से में तेजी से क्लास से बाहर निकलकर प्रिंसिपल ऑफिस की ओर चल पड़े। क्लास में बैठे स्टूडेंट्स भी शौक होकर उन्हें ही देख रहे थे, क्योंकि आज तक किसी ने भी उनके मुंह पर उनका निकनेम अजगर कहने की हिम्मत नहीं की थी। और ऐसी बातें स्कूल में फैलते देर भी नहीं लगती। धड़ाम की आवाज के साथ प्रिंसिपल ऑफिसर का दरवाजा बहुत तेजी से खुलता हुआ अपने पीछे की दीवार पर जाकर टकरा गया। अंदर बैठे प्रिंसिपल मिस्टर एपी श्रीवास्तव दरवाजे की आवाज से डरकर लगभग अपनी सीट से गिरते गिरते बच गए थे, पर उनके हाथ में पकड़ी चाय अपने आप को गिरने से नहीं बचा पाई और प्रिंसिपल श्रीवास्तव की पैंट गर्म गर्म चाय से गिली हो गई थी। उफ उफ की आवाज के साथ प्रिंसिपल श्रीवास्तव अपनी चेयर से उठकर खड़े हो गए, क्योंकि गर्म चाय उनके पैरों को भी गर्म कर चुकी थी। प्रिंसिपल श्रीवास्तव गर्दन ऊपर उठाकर देखते हैं कि प्रभाकर तिवारी बड़े गुस्से में उनके सामने आकर खड़े हुए हैं और अपनी पेटेंट स्टाइल में अजगर की तरह फुंकार मार रहे हैं। प्रिंसिपल श्रीवास्तव के कुछ बोलने से पहले ही टीचर प्रभाकर तिवारी बोलना शुरू कर देते हैं, या फिर कहिए गुस्से में चिल्लाना शुरू करते हैं। सो हमें इस धनुष को अभी इस स्कूल से रिस्ट्रिकेट करना ही पड़ेगा, वरना काफी देर हो जाएगी। ये खुद तो बिगड़ ही चुका है और अब अपने साथ क्लास के बाकी बच्चों को भी बिगाड़ने में लगा हुआ है। प्रिंसिपल श्रीवास्तव अपनी टेबल के नीचे से एक कपड़ा उठाकर अपनी पैंट पोंछ रहे हैं और पोंछते हुए ही टीचर प्रभाकर तिवारी को सामने रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हैं। टीचर प्रभाकर तिवारी कुर्सी पर बैठते ही फिर से अपनी उसी आवाज में कहते हैं, सर आई वार्न यू, अगर हमने जल्दी ही कोई एक्शन नहीं लिया तो जल्दी ही ये लड़का स्कूल में यूनियन बना लेगा और फिर स्कूल का माहौल ऐसा हो जाएगा कि हमारे लिए यहाँ नौकरी करनी मुश्किल हो जाएगी। प्रिंसिपल श्रीवास्तव अपनी पैंट साफ करके कुर्सी पर बैठ जाते हैं और सामने रखे मग से चाय निकालकर फिर से कप में डाल रहे हैं और फिर अपनी धीमी आवाज में टीचर प्रभाकर तिवारी से कहते हैं, देखिए तिवारी जी, धनुष को स्कूल से रिस्ट्रिकेट करना कोई आसान बात नहीं है। उसे बाहर तो मैं भी निकालना चाहता हूँ, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि टीचर रस्तोगी हमेशा उसे बचाने के लिए उसके साथ खड़े हैं। उन्होंने पहले ही धनुष को तुम्हारी क्लास से निकाले जाने पर कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है, ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना आसान आप समझ रहे हैं धनुष को स्कूल से निकालना, उतना आसान काम नहीं है। अपनी बात खत्म करते हुए प्रिंसिपल श्रीवास्तव टीचर प्रभाकर तिवारी के लिए भी एक कप चाय बना देते हैं और उनके सामने रख देते हैं। चाय का कप देखते हुए टीचर प्रभाकर तिवारी कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीचर प्रभाकर तिवारी के पास प्रिंसिपल श्रीवास्तव की उस बात का कोई जवाब ही नहीं है। इसलिए वो अपने सामने और प्रिंसिपल श्रीवास्तव के बीच रखी टेबल पर ही गुस्सा उतारते हुए आहिस्ता आहिस्ता मुक्का मार रहे हैं। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर टीचर रस्तोगी धनुष को क्यों बचा रहे हैं, जबकि उनका और धनुष का तो आपस में कोई रिलेशन भी नहीं है। अगर टीचर रस्तोगी धनुष को नहीं बचाते तो टीचर प्रभाकर तिवारी कब का धनुष को अपनी क्लास से बाहर निकाल चुके होते। टीचर तिवारी तो धनुष को फर्स्ट टर्म के एग्जाम के बाद ही अपनी क्लास से निकालना चाहते थे, जब धनुष का उसका एक्सीडेंट में चोट लगने से दिमागी हालत कमजोर हो गई थी। और धनुष की मां जब टीचर प्रभाकर तिवारी के सामने उसे क्लास से ना निकाले जाने के लिए रो रो कर रिक्वेस्ट कर रही थी, उस समय भी प्रभाकर तिवारी एक अच्छा इंसान बनने का सिर्फ ढोंग कर रहे थे, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि वो लाख चाह कर भी धनुष को अपनी क्लास से नहीं निकाल सकते। अपनी जिद पूरी होते ना देख टीचर तिवारी प्रिंसिपल श्रीवास्तव से पूछते हैं, प्रिंसिपल सर, वैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं ये टीचर रस्तोगी धनुष के लिए इतने प्रोटेक्टिव क्यों है? क्योंकि मैंने अपने लेवल पर काफी छानबीन की है, पर मुझे धनुष और टीचर रस्तोगी के बीच में ना ही कोई फैमिली रिलेशन नजर आया है और ना ही मैंने कभी टीचर रस्तोगी को धनुष से बात करते हुए देखा है। यहाँ तक कि मैंने धनुष के सोशल नेटवर्क में भी ऐसा कोई लिंक नहीं पाया जिससे कि वो टीचर रस्तोगी से किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ हो। क्या आपको कुछ इस बारे में पता है सर? टीचर तिवारी बड़ी क्यूरियोसिटी से टीचर रस्तोगी और धनुष के बीच का रिलेशन जानना चाहते हैं। लॉजिकली स्पीकिंग, टीचर तिवारी को सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की क्लास का मेन टीचर सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो स्टार सिटी हाई स्कूल में पिछले करीब 20 सालों से पढ़ा रहे थे। और टीचर रस्तोगी को स्टार सिटी हाई स्कूल ज्वाइन किए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। और जिस क्लास के मेन टीचर इंचार्ज टीचर रस्तोगी थे वो बहुत ही नॉर्मल स्टूडेंट्स की क्लास थी। इसीलिए टीचर प्रभाकर तिवारी को टीचर रस्तोगी से जेलसी होती थी। वो चाहते तो धनुष के साथ साथ टीचर रस्तोगी को भी स्कूल से निकलवा देते, बट थैंक गॉड कि उनके हाथ में इतनी पावर नहीं थी। टीचर प्रभाकर तिवारी प्रिंसिपल श्रीवास्तव के सामने बेशक टीचर रस्तोगी के लिए कुछ भी बोलने की हिम्मत कर सकते हैं, पर सच्चाई यही थी कि टीचर रस्तोगी के सामने उनकी जुबान तक नहीं खुलती थी और ये बात उन्हीं पर ही नहीं, स्टार सिटी हाई स्कूल के सभी टीचर्स पर अप्लाई होती थी। टीचर रस्तोगी से प्रिंसिपल श्रीवास्तव भी कोई भी बात बोलने से पहले अपने वर्ड्स को पहले अपने मन के अंदर ही 100 बार तौल लेते थे।
क्योंकि टीचर रस्तोगी के पिताजी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक बहुत अच्छे पोजीशन पर थे और अगर उन्हें किसी भी बात का बुरा लगा तो सामने वाले के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। और स्कूल के कई टीचर्स तो टीचर रस्तोगी के आगे पीछे सिर्फ इसलिए घूमते थे क्योंकि वो उनकी प्रमोशन में हेल्प कर सकते थे। टीचर प्रभाकर तिवारी की बात बड़ी ही शांति और चाय की चुस्कियां लेते हुए सुनते हुए प्रिंसिपल श्रीवास्तव तिवारी जी से कहते हैं, तिवारी जी, क्या ये जानना बहुत जरूरी है कि धनुष और टीचर रस्तोगी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? जबकि ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि टीचर रस्तोगी धनुष को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता फिर हम में से किसी को भी इससे आगे कुछ सोचना चाहिए। प्रिंसिपल श्रीवास्तव का बहुत क्लियर जवाब सुनकर तिवारी जी एक घूंट में ही अपनी चाय खत्म कर लेते हैं। प्रिंसिपल श्रीवास्तव भी चाय का एक लंबा सा घूंट लेकर फिर आगे टीचर तिवारी से कहते हैं, तुम जानते हो, मुझे तो आज सुबह ही किसी का फोन आया था धनुष को स्कूल से एक्सपेल करने के लिए। केवल तुम ही बेचैन नहीं हो धनुष को स्कूल से एक्सपेल करवाने के लिए, कोई और भी है जो यही चाहता है। तिवारी जी बड़ी उत्सुकता से प्रिंसिपल श्रीवास्तव की ओर देख रहे हैं, फिर प्रिंसिपल श्रीवास्तव उनके कुछ बोलने से पहले ही आगे कहना शुरू करते हैं, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते वो फोन किसका था। टीचर प्रभाकर तिवारी प्रिंसिपल श्रीवास्तव से पूछते हैं, कौन कौन है सर, बताइए तो सही। प्रिंसिपल श्रीवास्तव अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे पीछे की ओर कुर्सी को धकेलते हुए तिवारी जी से कहते हैं, कुमार इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर अर्चित कुमार का। कुमार इंडस्ट्री का नाम सुनते ही जैसे टीचर प्रभाकर तिवारी के नीचे से किसी ने कुर्सी ही खींच ली हो। वो शॉक्ड होकर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, कुमार इंडस्ट्रीज, इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, उसके मालिक मिस्टर अर्चित कुमार, लास्ट ईयर अपने बेटे के एडमिशन के लिए जिन्होंने स्टार सिटी हाई स्कूल को लाखों रुपए का डोनेशन दिया था। प्रिंसिपल श्रीवास्तव स्माइल के साथ अपनी गर्दन हिलाते हुए कहते हैं, हम ठीक पहचाना आपने तिवारी जी। टीचर प्रभाकर तिवारी तो जैसे ये बात सुनते ही ना तो अपनी जगह बैठ पा रहे हो और ना ही खड़े हो पा रहे हो। वो फिर एक्साइटेड होकर पूछते हैं, लेकिन सर वो कैसे, धनुष ने इतने बड़े आदमी से कैसे उलझ गया? जरूर उनके बेटे से धनुष का झगड़ा हुआ होगा। टीचर तिवारी को इतनी एक्साइटमेंट और उलझनों में देखकर प्रिंसिपल श्रीवास्तव जी उनसे कहते हैं, तिवारी जी आपने अभी अभी मुझसे कहा कि आपने तो धनुष की फैमिली की पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, फिर आपने उसकी मां आरती के बारे में कैसे कोई जानकारी नहीं ली? तिवारी जी अभी भी कंफ्यूज्ड है, उन्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा, इसलिए वो अभी तक सरप्राइज है। धनुष आए दिन किसी ना किसी से स्कूल में लड़ाई झगड़े करता रहता है, इसीलिए उन्हें लगा कि जरूर धनुष ने अर्चित कुमार के बेटे से लड़ाई की होगी और इसीलिए शायद वो उसे स्कूल से निकलवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन धनुष की मां जो कुछ महीनों पहले अपने बेटे के लिए प्रभाकर तिवारी के हाथ पैर जोड़ रही थी, वो अर्चित कुमार को कैसे जानती है? प्रभाकर तिवारी प्रिंसिपल श्रीवास्तव से फिर पूछते हैं, धनुष की मदर, उनका इतनी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक से क्या संबंध है सर? प्रिंसिपल श्रीवास्तव तिवारी जी से कहते हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट अर्चित कुमार की छोटी बहन है और इस रिश्ते से धनुष उनका भांजा है। टीचर प्रभाकर तिवारी सरप्राइज होकर कहते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है सर? अर्चित कुमार एक करोड़पति आदमी और उसकी बहन के पास अपने बेटे की स्कूल की फीस भरने तक के पैसे ना हो। मैं नहीं मान सकता, जरूर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सर। अगर अर्चित कुमार नाखून के बराबर भी पैसे अपनी बहन को दे दे तो उनके पास कम से कम खाने और कपड़े पहनने की परेशानी तो नहीं होगी ना? प्रिंसिपल श्रीवास्तव कहते हैं, आप मानो या ना मानो तिवारी जी, लेकिन सच यही है और ये सोचना हमारा काम नहीं है कि वो अमीर क्यों है और उनकी बहन गरीब क्यों है। बेशक अर्चित कुमार कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो, लेकिन टीचर रस्तोगी के होते हुए हम धनुष को स्कूल से एक्सपेल नहीं कर सकते। उन्हें भी बस इसी बात से खुश होना पड़ेगा कि हमने धनुष का सेक्शन चेंज कर दिया है। प्रिंसिपल श्रीवास्तव ने टीचर प्रभाकर तिवारी के सभी डाउट्स को वहीं विराम देते हुए अपनी बात खत्म कर दी। प्रिंसिपल श्रीवास्तव की बात सुनकर टीचर प्रभाकर तिवारी एक लंबी गहरी सांस मुंह से छोड़ते हैं और फिर कुछ सोचने में लग जाते हैं। प्रभाकर तिवारी तो काफी पहले से ही ऐसे मौके के इंतजार में थे कि मौका माइल और वो धनुष को अपनी क्लास से निकाल सके। प्रिंसिपल श्रीवास्तव से वो इस बात को पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके थे, लेकिन पहले हर बार प्रिंसिपल श्रीवास्तव कुछ ना कुछ बहाने से इसे टालते रहे। पर इस बार जब धनुष को क्लास से निकालने की बात पर वो अग्री हुए तो तिवारी जी को लगा कि वो उनकी वजह से ही अग्री हुए हैं, लेकिन अब उन्हें पता लगा कि धनुष के दुश्मन तो उसके ही परिवार के लोग भी हैं। टीचर प्रभाकर तिवारी जिन्हा इस बात को लेकर खुश थे कि धनुष की शक्ल अब उन्हें अपनी क्लास में नहीं दिखाई देगी, वहीं उन्हें इस बात से काफी इंसल्ट भी फील हो रही थी कि धनुष ने उन्हें पूरी क्लास के सामने अजगर कहकर बुलाया, पर उसके बाद भी वो खुद उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, मतलब वो जीतकर भी हार गए थे। उधर धनुष अपना सामान लेकर सेक्शन ए के सामने आकर खड़ा हुआ था और वहां खड़ा हुआ यही सोच रहा था कि अब उसे उन लोगों के बीच में बैठना होगा जो कभी उससे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सीखने के लिए आते थे।
उसके मन में एक एक करके कई ऐसे ख्याल आ रहे थे, तभी उसे कॉरिडोर से आते हुए पपी की आवाज आई, जो एक हाथ में अपना सामान और दूसरे हाथ से बर्गर खाता हुआ उसी ओर चला आ रहा था। धनुष को नहीं मालूम था कि पपी भी उसके पीछे टीचर प्रभाकर तिवारी की क्लास छोड़कर आ चुका है। अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन धनुष पपी को देखते ही भूल गया था। पपी मुंह में बर्गर चबाते हुए दूर से ही धनुष को देखकर कहता है, क्या हुआ भाई, तू अंदर क्यों नहीं जा रहा? क्लास के बाहर क्यों खड़ा है? और उसके बाद पपी ने पहले बर्गर की लास्ट बाइट लेकर उसे खत्म किया। धनुष पपी से कहता है, अजगर को मेरा सेक्शन चेंज ऑर्डर लेकर यहाँ आना चाहिए, तभी तो मैं अंदर एंट्री कर पाऊंगा। बिना ऑर्डर के ही अगर मैं इस क्लास में एंट्री करूंगा तो ये क्लास भी अननेसेसरी डिस्टर्ब हो जाएगी। धनुष की आवाज से ही लग रहा था कि वो क्लास से निकाले जाने पर कितना दुखी है। पपी से वहां आने का कारण पूछने से पहले धनुष ने पपी की बात का जवाब दिया था। धनुष आगे पपी से कहता है, इसीलिए मैं यहीं खड़ा अजगर तिवारी का इंतजार कर रहा हूँ। धनुष की बात सुनकर पपी जोर जोर से हंसने लगा। फिर वो वहां अपने हाथ में लिए सामान को नीचे रखकर कहता है, स्टडिंग डिस्टर्ब, और वो भी ये लोग। रुक एक मिनट। पपी खिड़की से क्लास के अंदर झांक कर देखता है। पपी देखता है कि क्लास के बच्चे एक दूसरे के ऊपर कॉपी के पेजेस फाड़कर उससे बनाई हुई बॉल से अटैक खेल रहे हैं। पपी जोर जोर से हंसने लगता है और फिर धनुष से कहता है, अबे ये लोग तो बड़े मस्त हैं। ये अपने सेक्शन वाले स्टूडेंट्स नहीं है जो गेम पीरियड में भी बुक्स ओपन करके बैठ जाएंगे। ये लोग तो स्टडी पीरियड में भी गेम खेल रहे हैं। इतना कहते ही पपी क्लास विंडो को छोड़कर अपना बैग उठा लेता है और फिर धनुष से कहता है, चल ना, यहाँ खड़ा खड़ा कब तक उस अजगर का इंतजार करेगा? हमें क्लास से उसने निकाला है तो ऑर्डर की कॉपी लेकर आना उसकी जिम्मेदारी है। चल अंदर मजे करेंगे। पपी धनुष का हाथ पकड़कर उसे क्लास के अंदर खींचकर ले जाने लगता है, लेकिन धनुष उसका हाथ झटक देता है। पपी आंख मारकर प्रभाकर तिवारी को और भड़काकर आगे बढ़ चुका था। बेचारे टीचर प्रभाकर तिवारी उसे कुछ कह भी नहीं सकते, अदरवाइज इस बार पपी क्लास के बाहर खड़े होकर कॉरिडोर में ही तिवारी जी पर चिल्ला पड़ेगा और फिर बाकी बची खुची इज्जत भी उनकी चली जाएगी। धनुष और पपी दोनों क्लास छोड़कर जा चुके थे, लेकिन प्रभाकर तिवारी को वो दोनों बहुत अच्छे से भड़का चुके थे। टीचर प्रभाकर तिवारी अपनी जगह पर खड़े खड़े ही उन दोनों को मन ही मन गालियां दे रहे थे। वो इतना गुस्से में थे कि अब क्लास में बच्चों को पढ़ाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। इसलिए टीचर प्रभाकर तिवारी ने हाथ में लिया हुआ चौक वहीं फेंक दिया और गुस्से में तेजी से क्लास से बाहर निकलकर प्रिंसिपल ऑफिस की ओर चल पड़े। क्लास में बैठे स्टूडेंट्स भी शौक होकर उन्हें ही देख रहे थे, क्योंकि आज तक किसी ने भी उनके मुंह पर उनका निकनेम अजगर कहने की हिम्मत नहीं की थी। और ऐसी बातें स्कूल में फैलते देर भी नहीं लगती। धड़ाम की आवाज के साथ प्रिंसिपल ऑफिसर का दरवाजा बहुत तेजी से खुलता हुआ अपने पीछे की दीवार पर जाकर टकरा गया। अंदर बैठे प्रिंसिपल मिस्टर एपी श्रीवास्तव दरवाजे की आवाज से डरकर लगभग अपनी सीट से गिरते गिरते बच गए थे, पर उनके हाथ में पकड़ी चाय अपने आप को गिरने से नहीं बचा पाई और प्रिंसिपल श्रीवास्तव की पैंट गर्म गर्म चाय से गिली हो गई थी। उफ उफ की आवाज के साथ प्रिंसिपल श्रीवास्तव अपनी चेयर से उठकर खड़े हो गए, क्योंकि गर्म चाय उनके पैरों को भी गर्म कर चुकी थी। प्रिंसिपल श्रीवास्तव गर्दन ऊपर उठाकर देखते हैं कि प्रभाकर तिवारी बड़े गुस्से में उनके सामने आकर खड़े हुए हैं और अपनी पेटेंट स्टाइल में अजगर की तरह फुंकार मार रहे हैं। प्रिंसिपल श्रीवास्तव के कुछ बोलने से पहले ही टीचर प्रभाकर तिवारी बोलना शुरू कर देते हैं, या फिर कहिए गुस्से में चिल्लाना शुरू करते हैं, सो हमें इस धनुष को अभी इस स्कूल से रिस्ट्रिकेट करना ही पड़ेगा, वरना काफी देर हो जाएगी। ये खुद तो बिगड़ ही चुका है और अब अपने साथ क्लास के बाकी बच्चों को भी बिगाड़ने में लगा हुआ है। प्रिंसिपल श्रीवास्तव अपनी टेबल के नीचे से एक कपड़ा उठाकर अपनी पैंट पोंछ रहे हैं और पोंछते हुए ही टीचर प्रभाकर तिवारी को सामने रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हैं। टीचर प्रभाकर तिवारी कुर्सी पर बैठते ही फिर से अपनी उसी आवाज में कहते हैं, सर आई वार्न यू, अगर हमने जल्दी ही कोई एक्शन नहीं लिया तो जल्दी ही ये लड़का स्कूल में यूनियन बना लेगा और फिर स्कूल का माहौल ऐसा हो जाएगा कि हमारे लिए यहाँ नौकरी करनी मुश्किल हो जाएगी। प्रिंसिपल श्रीवास्तव अपनी पैंट साफ करके कुर्सी पर बैठ जाते हैं और सामने रखे मग से चाय निकाल कर फिर से कप में डाल रहे हैं और फिर अपनी धीमी आवाज में टीचर प्रभाकर तिवारी से कहते हैं, देखिए तिवारी जी, धनुष को स्कूल से रिस्ट्रिकेट करना कोई आसान बात नहीं है। उसे बाहर तो मैं भी निकालना चाहता हूँ, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि टीचर रस्तोगी हमेशा उसे बचाने के लिए उसके साथ खड़े हैं। उन्होंने पहले ही धनुष को तुम्हारी क्लास से निकाले जाने पर कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है, ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना आसान आप समझ रहे हैं धनुष को स्कूल से निकालना, उतना आसान काम नहीं है। अपनी बात खत्म करते हुए प्रिंसिपल श्रीवास्तव टीचर प्रभाकर तिवारी के लिए भी एक कप चाय बना देते हैं और उनके सामने रख देते हैं। चाय का कप देखते हुए टीचर प्रभाकर तिवारी कहने की कोशिश करते हैं,
लेकिन टीचर प्रभाकर तिवारी के पास प्रिंसिपल श्रीवास्तव की उस बात का कोई जवाब ही नहीं है। इसलिए वो अपने सामने और प्रिंसिपल श्रीवास्तव के बीच रखी टेबल पर ही गुस्सा उतारते हुए आहिस्ता आहिस्ता मुक्का मार रहे हैं। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर टीचर रस्तोगी धनुष को क्यों बचा रहे हैं, जबकि उनका और धनुष का तो आपस में कोई रिलेशन भी नहीं है। अगर टीचर रस्तोगी धनुष को नहीं बचाते तो टीचर प्रभाकर तिवारी कब का धनुष को अपनी क्लास से बाहर निकाल चुके होते। टीचर तिवारी तो धनुष को फर्स्ट टर्म के एग्जाम के बाद ही अपनी क्लास से निकालना चाहते थे, जब धनुष का उसका एक्सीडेंट में चोट लगने से दिमागी हालत कमजोर हो गई थी। और धनुष की मां जब टीचर प्रभाकर तिवारी के सामने उसे क्लास से ना निकाले जाने के लिए रो रो कर रिक्वेस्ट कर रही थी। उस समय भी प्रभाकर तिवारी एक अच्छा इंसान बनने का सिर्फ ढोंग कर रहे थे, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि वो लाख चाह कर भी धनुष को अपनी क्लास से नहीं निकाल सकते। अपनी जिद पूरी होते ना देख टीचर तिवारी प्रिंसिपल श्रीवास्तव से पूछते हैं, प्रिंसिपल सर, वैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं ये टीचर रस्तोगी धनुष के लिए इतने प्रोटेक्टिव क्यों है? क्योंकि मैंने अपने लेवल पर काफी छानबीन की है, पर मुझे धनुष और टीचर रस्तोगी के बीच में ना ही कोई फैमिली रिलेशन नजर आया है और ना ही मैंने कभी टीचर रस्तोगी को धनुष से बात करते हुए देखा है। यहाँ तक कि मैंने धनुष के सोशल नेटवर्क में भी ऐसा कोई लिंक नहीं पाया जिससे कि वो टीचर रस्तोगी से किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ हो। क्या आपको कुछ इस बारे में पता है सर? टीचर तिवारी बड़ी क्यूरियोसिटी से टीचर रस्तोगी और धनुष के बीच का रिलेशन जानना चाहते हैं। लॉजिकली स्पीकिंग, टीचर तिवारी को सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की क्लास का मेन टीचर सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो स्टार सिटी हाई स्कूल में पिछले करीब 20 सालों से पढ़ा रहे थे। और टीचर रस्तोगी को स्टार सिटी हाई स्कूल ज्वाइन किए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। और जिस क्लास के मेन टीचर इंचार्ज टीचर रस्तोगी थे वो बहुत ही नॉर्मल स्टूडेंट्स की क्लास थी। इसीलिए टीचर प्रभाकर तिवारी को टीचर रस्तोगी से जेलसी होती थी। वो चाहते तो धनुष के साथ साथ टीचर रस्तोगी को भी स्कूल से निकलवा देते, बट थैंक गॉड कि उनके हाथ में इतनी पावर नहीं थी। टीचर प्रभाकर तिवारी प्रिंसिपल श्रीवास्तव के सामने बेशक टीचर रस्तोगी के लिए कुछ भी बोलने की हिम्मत कर सकते हैं, पर सच्चाई यही थी कि टीचर रस्तोगी के सामने उनकी जुबान तक नहीं खुलती थी और ये बात उन्हीं पर ही नहीं स्टार सिटी हाई स्कूल के सभी टीचर्स पर अप्लाई होती थी। टीचर रस्तोगी से प्रिंसिपल श्रीवास्तव भी कोई भी बात बोलने से पहले अपने वर्ड्स को पहले अपने मन के अंदर ही 100 बार तौल लेते थे, क्योंकि टीचर रस्तोगी के पिताजी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक बहुत अच्छे पोजीशन पर थे और अगर उन्हें किसी भी बात का बुरा लगा तो सामने वाले के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। और स्कूल के कई टीचर्स तो टीचर रस्तोगी के आगे पीछे सिर्फ इसलिए घूमते थे क्योंकि वो उनकी प्रमोशन में हेल्प कर सकते थे। टीचर प्रभाकर तिवारी की बात बड़ी ही शांति और चाय की चुस्कियां लेते हुए सुनते हुए प्रिंसिपल श्रीवास्तव तिवारी जी से कहते हैं, तिवारी जी, क्या ये जानना बहुत जरूरी है कि धनुष और टीचर रस्तोगी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? जबकि ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि टीचर रस्तोगी धनुष को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता फिर हम में से किसी को भी इससे आगे कुछ सोचना चाहिए। प्रिंसिपल श्रीवास्तव का बहुत क्लियर जवाब सुनकर तिवारी जी एक घूंट में ही अपनी चाय खत्म कर लेते हैं। प्रिंसिपल श्रीवास्तव भी चाय का एक लंबा सा घूंट लेकर फिर आगे टीचर तिवारी से कहते हैं, तुम जानते हो, मुझे तो आज सुबह ही किसी का फोन आया था धनुष को स्कूल से एक्सपेल करने के लिए। केवल तुम ही बेचैन नहीं हो धनुष को स्कूल से एक्सपेल करवाने के लिए, कोई और भी है जो यही चाहता है। तिवारी जी बड़ी उत्सुकता से प्रिंसिपल श्रीवास्तव की ओर देख रहे हैं, फिर प्रिंसिपल श्रीवास्तव उनके कुछ बोलने से पहले ही आगे कहना शुरू करते हैं, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते वो फोन किसका था। टीचर प्रभाकर तिवारी प्रिंसिपल श्रीवास्तव से पूछते हैं, कौन कौन है सर, बताइए तो सही। प्रिंसिपल श्रीवास्तव अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे पीछे की ओर कुर्सी को धकेलते हुए तिवारी जी से कहते हैं, कुमार इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर अर्चित कुमार का। कुमार इंडस्ट्री का नाम सुनते ही जैसे टीचर प्रभाकर तिवारी के नीचे से किसी ने कुर्सी ही खींच ली हो। वो शॉक्ड होकर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, कुमार इंडस्ट्रीज, इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, उसके मालिक मिस्टर अर्चित कुमार, लास्ट ईयर अपने बेटे के एडमिशन के लिए जिन्होंने स्टार सिटी हाई स्कूल को लाखों रुपए का डोनेशन दिया था। प्रिंसिपल श्रीवास्तव स्माइल के साथ अपनी गर्दन हिलाते हुए कहते हैं, हम ठीक पहचाना आपने तिवारी जी। टीचर प्रभाकर तिवारी तो जैसे ये बात सुनते ही ना तो अपनी जगह बैठ पा रहे हो और ना ही खड़े हो पा रहे हो। वो फिर एक्साइटेड होकर पूछते हैं, लेकिन सर वो कैसे? धनुष ने इतने बड़े आदमी से कैसे उलझ गया? जरूर उनके बेटे से धनुष का झगड़ा हुआ होगा। टीचर तिवारी को इतनी एक्साइटमेंट और उलझनों में देखकर प्रिंसिपल श्रीवास्तव जी उनसे कहते हैं, तिवारी जी, आपने अभी अभी मुझसे कहा कि आपने तो धनुष की फैमिली की पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, फिर आपने उसकी मां आरती के बारे में कैसे कोई जानकारी नहीं ली? तिवारी जी अभी भी कंफ्यूज्ड है, उन्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा।
इसलिए वो अभी तक सरप्राइज है। धनुष आए दिन किसी ना किसी से स्कूल में लड़ाई झगड़े करता रहता है, इसीलिए उन्हें लगा कि जरूर धनुष ने अर्चित कुमार के बेटे से लड़ाई की होगी और इसीलिए शायद वो उसे स्कूल से निकलवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन धनुष की मां जो कुछ महीनों पहले अपने बेटे के लिए प्रभाकर तिवारी के हाथ पैर जोड़ रही थी, वो अर्चित कुमार को कैसे जानती है? प्रभाकर तिवारी प्रिंसिपल श्रीवास्तव से फिर पूछते हैं। धनुष की मदर, उनका इतनी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक से क्या संबंध है सर? प्रिंसिपल श्रीवास्तव तिवारी जी से कहते हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट अर्चित कुमार की छोटी बहन है और इस रिश्ते से धनुष उनका भांजा है। टीचर प्रभाकर तिवारी सरप्राइज होकर कहते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है सर? अर्चित कुमार एक करोड़पति आदमी और उसकी बहन के पास अपने बेटे की स्कूल की फीस भरने तक के पैसे ना हो। मैं नहीं मान सकता। जरूर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सर। अगर अर्चित कुमार नाखून के बराबर भी पैसे अपनी बहन को दे दे तो उनके पास कम से कम खाने और कपड़े पहनने की परेशानी तो नहीं होगी ना? प्रिंसिपल श्रीवास्तव कहते हैं, आप मानो या ना मानो तिवारी जी, लेकिन सच यही है। और ये सोचना हमारा काम नहीं है कि वो अमीर क्यों है और उनकी बहन गरीब क्यों है। बेशक अर्चित कुमार कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो, लेकिन टीचर रस्तोगी के होते हुए हम धनुष को स्कूल से एक्सपेल नहीं कर सकते। उन्हें भी बस इसी बात से खुश होना पड़ेगा कि हमने धनुष का सेक्शन चेंज कर दिया है। प्रिंसिपल श्रीवास्तव ने टीचर प्रभाकर तिवारी के सभी डाउट्स को वहीं विराम देते हुए अपनी बात खत्म कर दी। प्रिंसिपल श्रीवास्तव की बात सुनकर टीचर प्रभाकर तिवारी एक लंबी गहरी सांस मुंह से छोड़ते हैं और फिर कुछ सोचने में लग जाते हैं। प्रभाकर तिवारी तो काफी पहले से ही ऐसे मौके के इंतजार में थे कि मौका माइल और वो धनुष को अपनी क्लास से निकाल सके। प्रिंसिपल श्रीवास्तव से वो इस बात को पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके थे, लेकिन पहले हर बार प्रिंसिपल श्रीवास्तव कुछ ना कुछ बहाने से इसे टालते रहे। पर इस बार जब धनुष को क्लास से निकालने की बात पर वो अग्री हुए तो तिवारी जी को लगा कि वो उनकी वजह से ही अग्री हुए हैं, लेकिन अब उन्हें पता लगा कि धनुष के दुश्मन तो उसके ही परिवार के लोग भी हैं। टीचर प्रभाकर तिवारी जहाँ इस बात को लेकर खुश थे कि धनुष की शक्ल अब उन्हें अपनी क्लास में नहीं दिखाई देगी, वहीं उन्हें इस बात से काफी इंसल्ट भी फील हो रही थी कि धनुष ने उन्हें पूरी क्लास के सामने अजगर कहकर बुलाया, पर उसके बाद भी वो खुद उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। मतलब वो जीतकर भी हार गए थे। उधर धनुष अपना सामान लेकर सेक्शन ए के सामने आकर खड़ा हुआ था और वहां खड़ा हुआ यही सोच रहा था कि अब उसे उन लोगों के बीच में बैठना होगा जो कभी उससे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सीखने के लिए आते थे। उसके मन में एक एक करके कई ऐसे ख्याल आ रहे थे। तभी उसे कॉरिडोर से आते हुए पपी की आवाज आई, जो एक हाथ में अपना सामान और दूसरे हाथ से बर्गर खाता हुआ उसी ओर चला आ रहा था। धनुष को नहीं मालूम था कि पपी भी उसके पीछे टीचर प्रभाकर तिवारी की क्लास छोड़कर आ चुका है। अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन धनुष पपी को देखते ही भूल गया था। पपी मुंह में बर्गर चबाते हुए दूर से ही धनुष को देखकर कहता है, क्या हुआ भाई, तू अंदर क्यों नहीं जा रहा? क्लास के बाहर क्यों खड़ा है? और उसके बाद पपी ने पहले बर्गर की लास्ट बाइट लेकर उसे खत्म किया। धनुष पपी से कहता है, अजगर को मेरा सेक्शन चेंज ऑर्डर लेकर यहाँ आना चाहिए, तभी तो मैं अंदर एंट्री कर पाऊंगा। बिना ऑर्डर के ही अगर मैं इस क्लास में एंट्री करूंगा तो ये क्लास भी अननेसेसरी डिस्टर्ब हो जाएगी। धनुष की आवाज से ही लग रहा था कि वो क्लास से निकाले जाने पर कितना दुखी है। पपी से वहां आने का कारण पूछने से पहले धनुष ने पपी की बात का जवाब दिया था। धनुष आगे पपी से कहता है, इसीलिए मैं यहीं खड़ा अजगर तिवारी का इंतजार कर रहा हूँ। धनुष की बात सुनकर पपी जोर जोर से हंसने लगा। फिर वो वहां अपने हाथ में लिए सामान को नीचे रखकर कहता है, स्टडीइंग डिस्टर्ब, और वो भी ये लोग। रुक एक मिनट। पपी खिड़की से क्लास के अंदर झांक कर देखता है। पपी देखता है कि क्लास के बच्चे एक दूसरे के ऊपर कॉपी के पेजेस फाड़कर उससे बनाई हुई बॉल से अटैक खेल रहे हैं। पपी जोर जोर से हंसने लगता है और फिर धनुष से कहता है, अबे ये लोग तो बड़े मस्त हैं। ये अपने सेक्शन वाले स्टूडेंट्स नहीं है जो गेम पीरियड में भी बुक्स ओपन करके बैठ जाएंगे। ये लोग तो स्टडी पीरियड में भी गेम खेल रहे हैं। इतना कहते ही पपी क्लास विंडो को छोड़कर अपना बैग उठा लेता है और फिर धनुष से कहता है, चल ना, यहाँ खड़ा खड़ा कब तक उस अजगर का इंतजार करेगा? हमें क्लास से उसने निकाला है तो ऑर्डर की कॉपी लेकर आना उसकी जिम्मेदारी है। चल अंदर मजे करेंगे। पपी धनुष का हाथ पकड़कर उसे क्लास के अंदर खींचकर ले जाने लगता है, लेकिन धनुष उसका हाथ झटक देता है। अजगर जिस तरह का आदमी है उस हिसाब से अभी तक उसे मेरा सेक्शन चेंज लेटर लेकर सेक्शन ए में पहुंच जाना चाहिए था। इसीलिए मुझे लगता है सेक्शन ए को अभी मालूम ही नहीं है कि मैं अब इसी क्लास में उनके साथ पढ़ूंगा, इसलिए मैं अभी बाहर ही वेट करूंगा। पपी का हाथ झटका कर धनुष सेक्शन ए के बाहर ही एक कॉर्नर में खड़ा हो जाता है। धनुष पपी को उसके बैग के साथ वहां देखकर सरप्राइज है, पर पपी की हरकतें देखकर वो उससे पूछना ही भूल गया कि वो सेक्शन ए छोड़कर क्यों आया है। जब तक उसे क्लास से निकाला ना जाए उसे अपना सेक्शन ए नहीं छोड़ना चाहिए। पपी तभी धनुष से कहता है,
अबे यार मुझे समझ नहीं आता तू इतना क्यों सोचता है। अब अजगर लेटर आज लाए या कल लाए, हमें क्या। ये तो उसकी टेंशन है। चल ना अंदर अपने नए दोस्तों के साथ खेलते हैं। पपी अपने केयरलेस नेचर के अकॉर्डिंग धनुष को क्लास के अंदर चलकर सेक्शन ए के बच्चों के साथ खेलने के लिए कहता है। लेकिन तभी धनुष को याद आ जाता है कि पपी बिना क्लास से निकाले ही वहां आ गया है। इसलिए वो पपी को हाथ पकड़कर साइड में लेकर आता है और उससे कहता है, मोटू, मुझे पता है तू मेरे लिए सेक्शन ए छोड़कर यहाँ आ गया है, पर तेरे लिए ये ठीक नहीं है। कल जब तेरे पेरेंट्स को ये पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। इसलिए तू प्लीज यहाँ से वापस चला जा। तेरे लिए ये क्लास ठीक नहीं है। पपी धनुष की बात सुनकर यौन करता हुआ कहता है, देख मैं इन राक्षसों के बीच में तुझे अकेला छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। तुझे नहीं मालूम ये लोग कितने शैतान हैं। पपी का अपने लिए इतना कंसर्न देखकर धनुष कुछ देर के लिए शांत होकर बस उसकी ओर देखता ही रहता है। पपी आगे कहता है, मेरे होते हुए तुझे इनमें से किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है। तू अच्छे से जानता है मुझे बचपन से लेकर आज तक लड़ाई झगड़े से कभी डर नहीं लगा। काफी देर से चुप खड़ा धनुष पपी की बात सुनकर अचानक से जोर जोर से हंसने लगता है। पपी धनुष के मुकाबले एक बहुत ही रिच फैमिली से था। उसके फादर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। लेकिन पपी की लाइफस्टाइल शुरू से ही इतनी लो प्रोफाइल थी कि धनुष को कभी लगा ही नहीं कि पपी के फादर एक करोड़पति हैं। पपी की बात सुनकर धनुष बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करके कहता है, ठीक है मोटू, मैं जानता हूँ तूने अगर जिद पकड़ ली है तो अब तू किसी की भी नहीं मानेगा। लेकिन तुझे मुझसे ये वादा करना होगा कि तू क्लास में सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा। हम यहाँ किसी से लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं। और वैसे भी तू अच्छी तरह से जानता है कि फाइनल एग्जाम में अब बस 3 महीने बाकी रह गए हैं। अगर हम दोनों ने अब भी मेहनत नहीं की तो दोनों फेल हो जाएंगे। पपी चुपचाप धनुष की बात सुन रहा था। उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ये पूरी तरह क्लियर था कि वो धनुष की पढ़ाई वाली बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन वो अपने सबसे खास दोस्त धनुष को सच बोलकर अपसेट नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने गर्दन हिलाकर धनुष की बात को अग्री कर लिया और फिर पपी धनुष से कहता है, मेरे भाई, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं जी जान लगाकर मेहनत करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता। मैं तो बस अपने पेरेंट्स से बदला लेना चाहता था, इसीलिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन आज तूने मेरी आंखें खोल दी हैं। पपी की इतनी बातें सुनकर धनुष समझ गया था कि वो ड्रामा कर रहा है। और पपी कितना बड़ा एक्टर है ये तो धनुष बहुत पहले से ही जानता था। इसीलिए उसे फिर से जोर से हंसी आई और उसने पपी को चुप कराते हुए कहा, बस भाई बस अब चुप हो जा। मैं समझ चुका हूँ तू कितना सीरियस है। धनुष ने अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी उसके कानों में किसी की आवाज आई और उसकी हंसी रुक गई। ही, क्या तुम दोनों इसी क्लास के स्टूडेंट्स हो? तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो? धनुष और पपी दोनों अपनी कॉन्वर्सेशन में बिजी थे। तभी वहां सेक्शन ए की एक गर्ल स्टूडेंट आ जाती है और उन दोनों को बीच में टोककर पूछती है। स्लिम ट्रिम दिखने वाली उस लड़की के शॉर्ट हेयर उसके कंधे तक आ रहे थे। आंखों पर पतले से ट्रेंडिंग स्पेक्स और लो टोन कलर हेयर उसे एक एनर्जेटिक मॉडर्न स्टूडेंट की लुक दे रहे थे। धनुष इससे पहले कि उसके चेहरे से नजर हटाकर उसके सवालों का जवाब दे पाता, पपी उसके पास जाकर कहता है, आई एम पपी यादव। हमें श्री अजगर तिवारी द्वारा सेक्शन ए से बाहर निकाल दिया गया है। ये मेरा दोस्त है धनुष धाकड़ और आज से हम आपके क्लासमेट हैं। धनुष पपी के मुंह से अपना इतना डेंजरस इंट्रोडक्शन सुनकर उसे देखता ही रह जाता है। लेकिन वो पपी की कॉमेडी स्टाइल को अच्छे से जानता है, इसलिए उसे ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ। क्लास के गेट पर खड़ी लड़की पपी से हाथ मिलाने के लिए बड़े हाथ को पकड़ती है और स्माइल करते हुए कहती है, हेलो, आई एम नेहा माथुर। मैं अभी लास्ट मंथ ही इस स्कूल में आई हूँ। प्लेजर टू मीट यू टू। धनुष अभी तक उसकी ओर ही देखे जा रहा था जब तक कि नेहा माथुर उसकी ओर हाथ हिलाकर आगे नहीं बढ़ जाती है। नेहा क्लासरूम के में गेट को ओपन करती है और पीछे मुड़कर फिर से धनुष और पपी से कहती है, मुझे लगता है आप दोनों टीचर का वेट कर रहे हैं। वेलकम टू द क्लास। नेहा माथुर और पपी आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन तभी धनुष को कुछ इंटरनल फीलिंग आती है। क्योंकि जब से धनुष की सोल इमॉर्टल वर्ल्ड से वापस इस धरती पर आई है, धनुष की सिक्स्थ सेंस काफी एक्टिव हो चुकी है। और इसी वजह से उसका माइंड नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा एक्टिवली वर्क करता है। धनुष को याद आता है कि पपी ने जब सेक्शन ए की विंडो से अंदर झांक कर देखा था तब उस क्लास के लड़के उन दोनों को ऐसे देख रहे थे जैसे कि उन्हें नए शिकार मिल गए हों, और अचानक से ही धनुष को उन लोगों की बातों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी थी। धनुष समझ रहा था कि क्लास के कुछ स्टूडेंट्स पपी और उसके खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। धनुष के सेंसर्स इतने बढ़ चुके थे कि वो दूर बात कर रहे लोगों की बातों को बहुत इजीली सुन सकता था। इस सिचुएशन ने धनुष को और भी कॉशियस कर दिया था। सेक्शन ए के स्टूडेंट्स अपनी चीप हरकतों के लिए पूरे स्कूल में पॉपुलर थे।
धनुष उनकी फुसफुसाहट से ये पता लगा चुका था कि उन लोगों ने क्लास के मेन डोर के ऊपर डस्टबिन को ऐसे फिट किया है कि जैसे ही कोई भी डोर ओपन करेगा वो डस्टबिन उसके ऊपर गिर जाएगा। जब नेहा माथुर वहां आई थी तभी धनुष क्लास के अंदर बैठे कुछ स्टूडेंट्स के एक्साइटमेंट से ये पता लगा चुका था कि उनका आज का शिकार नेहा माथुर ही है। लेकिन उससे पहले धनुष और पपी वहां पहुंच चुके थे, पर धनुष की सिक्स्थ सेंस ने धनुष को डोर ओपन ना करने के लिए पहले ही अटेंटिव कर दिया था। इसीलिए धनुष गेट के बाहर ही टीचर का वेट कर रहा था। धनुष देखता है कि नेहा माथुर क्लास डोर ओपन करने ही वाली है तो वो नेहा को बातों में लगाने के लिए कहता है, नेहा, क्या तुम हमेशा क्लास में लेट आती हो? धनुष नहीं चाहता था कि डस्टबिन नेहा के ऊपर गिरे और उसे पूरी क्लास के सामने एम्बैरेस्ड होना पड़े। नेहा किसी नए स्टूडेंट से अपने लिए ऐसी बात सुनकर सरप्राइज हो जाती है। उसे लगता है कि धनुष उसकी ईगो हर्ट कर रहा है, इसलिए उसके हाथ गेट ओपन करते हुए रुक जाते हैं और वो पलटकर धनुष की ओर एक कदम आगे बढ़कर उससे कहती है, Who are you to ask me this question? नेहा माथुर क्लास डोर से सिर्फ अपने बढ़ाए हुए स्टेप के कारण कुछ ही दूरी पर थी। जब उसने देखा कि धनुष उसकी बात सुनकर चुप हो गया है तो नेहा ने अपनी पोजीशन से ही क्लास दूर को किक किया और अगले ही पल नेहा को यह एहसास हो गया कि अगर वो हाथ से गेट ओपन करके क्लास में एंट्री करती तो उसे कितनी एम्बैरेसमेंट का सामना पूरी क्लास के सामने करना पड़ता। नेहा माथुर की किक से क्लास दूर ओपन तो हो गया था और उसके ऊपर रखा डस्टबिन भी पलट चुका था, जिस वजह से डस्टबिन का सारा कचरा नीचे फ्लो पर फैल गया था। अगर नेहा धनुष की बात का जवाब देने के लिए न पलटी होती तो वो सारा कचरा नेहा के ऊपर ही गिर जाता और उसके सारे कपड़े खराब हो चुके होते। पपी वो सब देखते ही शॉक्ड हो जाता है। उसे याद आता है कि अभी कुछ देर पहले ही अगर धनुष ने उसे ना रोका होता तो ये सारा का सारा कचरा उसी के मुंह पर गिरता। पपी ये सोचकर ही अपने आप को उस पोजीशन में इमेजिन कर रहा है, तभी वो सडनली कहता है, ओ गॉड, इस सेक्शन के लोग कितने शैतान हैं। धनुष की नजरें अभी तक नेहा पर ही टिकी हुई है और वो उसके रिएक्शन को देख रहा है, और उससे भी ज्यादा धनुष उसकी लेग स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथ देखकर सरप्राइज है, क्योंकि इतना बड़ा और भारी गेट को एक कदम की दूरी से सिर्फ पैर मारकर ओपन करना इतना आसान नहीं था। नेहा माथुर वहां खड़ी स्माइल करती है और उन दोनों को शॉक देखकर कहती है, धनुष और पपी, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका प्रैंक मेरे लिए था। नेहा माथुर ऐसे स्माइल कर रही थी जैसे वो सब उसको पहले से ही पता था। नेहा माथुर उन दोनों से आगे स्माइल करते हुए कहती है, तुम दोनों मुझे बड़े इनोसेंट लग रहे हो, सो डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ यू इन द क्लास। अपनी बात खत्म करते ही नेहा माथुर लंबे लंबे कदम लेते हुए क्लास में एंट्री करती है। नेहा माथुर जब क्लास में एंट्री कर रही है तो उसने क्लास दूर को पूरा ओपन ही छोड़ दिया था, जहां से धनुष ने देखा कि क्लास के फ्रंट रो में बैठे स्टूडेंट्स अपना प्लान फेल होते देख थोड़ा निराश हो रहे हैं, और फिर उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट्स ने नेहा के जाते ही डस्टबिन और उससे फैले हुए कचरे को पूरी तरह ऐसे साफ कर दिया जैसे कि वहां कुछ हुआ ही ना हो। धनुष और पपी अभी भी क्लास के बाहर खड़े होकर वो ही सब देख रहे थे। तभी उन्हें दूर से आते हुए किसी के भारी भरकम लेदर शूज का तेज साउंड सुनाई दिया। धाद धाद। उस साउंड को सुनते ही क्लास के जो बच्चे कचरा साफ कर रहे थे वो जल्दी जल्दी पूरी सफाई करके अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। धनुष और पपी दोनों उन फुटस्टेप्स की डायरेक्शन में ही देख रहे हैं और कुछ ही देर में वो देखते हैं कि एक लेडी व्हाइट हाफ स्लीव शर्ट और रेड स्कर्ट में सेक्शन ए की ओर तेजी से कदम रखती हुई आ रही है। बर्फ के जैसी सफेद स्किन वाली उस लेडी के बाल उसके घुटनों तक आ रहे थे। उसके ग्लोइंग फेस और रेड लिप्स देखकर कोई भी उसकी और अट्रैक्ट होने से खुद को रोक ही नहीं सकता। अगर नेहा माथुर एक रेड रोज थी तो वो लेडी एक सनफ्लावर के जैसी ब्यूटीफुल लग रही थी। पपी का मुंह तो उसे देखकर पहले से भी ज्यादा खुल गया था। दूर से आती हुई उस लेडी के फेस को धनुष बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी शार्प नोज, वाइड आईब्राउज और एक सुंदर नक्काशीदार चिन। चलते चलते वो उन दोनों के काफी करीब आ चुकी थी, लेकिन धनुष और पपी अब भी उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो कोई सपना देख रहे हों। तभी धनुष ने देखा कि जिन बंद चेरी लिप्स को वो घूर रहा था वो एक दूसरे से अलग हुए और बोले, धनुष, यू आर ऑलरेडी हियर। मैंने सोचा था कि मेरी क्लास पूरी होने के बाद मैं तुम्हें यहाँ लाने के लिए सेक्शन ए में खुद चली जाऊंगी। धनुष उसके चेरी लिप्स के बीच में से दिखाई दे रहे प्योर व्हाइट टीथ को देख रहा है। वो लेडी उन दोनों को देखकर स्माइल करते हुए कहती है, लेडी टीचर रोहिणी पांडे को लगा कि शायद धनुष ने उनकी बात सुनी ही नहीं है, इसलिए वो चुटकी बजाकर कहती है, धनुष धनुष। अपने फेस के ठीक सामने चुटकी की आवाज सुनकर धनुष का ध्यान टूट गया और वो वापस से अपनी सेंसेस में आ गया और बोला, जी जी टीचर। धनुष अपनी सेंसेस में लौट आया था, लेकिन वो टीचर रोहिणी पांडे को उनकी खूबसूरती के कारण नहीं घूर रहा था, बल्कि टीचर रोहिणी पांडे का फेस धनुष की इमॉर्टल वर्ल्ड की गर्लफ्रेंड जाह्नवी से काफी ज्यादा मिलता था। इसीलिए धनुष टीचर रोहिणी पांडे को देखकर शॉक हो गया था।
धनुष ये तो जानता ही था कि टीचर रोहिणी पांडे के पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है, अदरवाइज उसे पूरा यकीन हो जाता कि इमॉर्टल वर्ल्ड की उसकी गर्लफ्रेंड जाह्नवी उसे फॉलो करती हुई धरती पर आ चुकी है। टीचर रोहिणी पांडे खूबसूरत होने के साथ साथ एक सेंसिबल लेडी भी थी। वो धनुष को देखते ही उसके मन की बेचैनी समझ चुकी थी। इसीलिए वो अपनी ब्यूटीफुल स्माइल के साथ ही धनुष से एक इम्प्रेसिव एंड प्लीजिंग टोन में कहती है, धनुष मुझे तुम्हारे सेक्शन चेंज के बारे में पहले ही स्टाफ मीटिंग में पता लग चुका था। अब अगर तुम्हें सेक्शन ए और अगले 3 मंथ्स तक मेरा स्टूडेंट बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यू आर वेलकम इन माई क्लास। काफी दिनों बाद किसी टीचर ने धनुष से इतने प्यार से बात की थी। धनुष अपने इमोशंस छुपाते हुए टीचर रोहिणी पांडे से कहता है, मैम मुझे आपकी केयर एंड गाइडेंस की सख्त जरूरत है। आई विल बी हैप्पी टू जॉइन योर क्लास। धनुष टीचर रोहिणी पांडे की सिंप्लिसिटी और जेनरोसिटी देखकर बहुत खुशी से उनसे कहता है। उसे लगता है कि टीचर रोहिणी पांडे उसे काफी पहले से जानती है, लेकिन धनुष को एक भी इंसिडेंट याद नहीं जब वो उनसे मिला हो। दूसरी ओर टीचर रोहिणी पांडे का फेस और जाह्नवी के फेस में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होने के कारण धनुष उनके सामने काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। उसने क्लास में आने के लिए हाँ तो कर दी थी, पर अब उसे सेक्शन ए में एंट्री करने से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। धनुष तुम बहुत पोलाइट हो। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्ही ने स्टार सिटी हाई स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टॉप किया था। मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं कि तुम मेरी क्लास में भी कोई मिरेकल जरूर करोगे। टीचर रोहिणी पांडे स्माइल करती हुई इतने कॉन्फिडेंस से धनुष से कहती है, जिस तरीके से उस कार एक्सीडेंट के बाद आज तक धनुष की मां आरती के सिवाय और किसी ने उससे नहीं कहा था। धनुष टीचर रोहिणी पांडे के सामने कुछ बोले बिना शांत खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था सेक्शन ए के पास इतनी सपोर्टिव टीचर होने के बाद भी वो लोग इतने फिसड्डी कैसे रह सकते हैं। शायद उन्हें एक अच्छे सपोर्टिव टीचर की वैल्यू के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, और एक सपोर्टिव टीचर की स्टूडेंट की लाइफ में क्या वैल्यू होती है वो धनुष से अच्छा और कौन समझ सकता है। धनुष इसी बारे में सोचता हुआ अपनी नाक सिकोड़ रहा है। तभी उसे बहुत देर से चुपचाप खड़े पपी की आवाज सुनाई देती है। पपी टीचर रोहिणी पांडे से कहता है, माँ अब मेरा नाम पपी यादव है। मैं सेक्शन ए में धनुष का बेस्ट फ्रेंड हूँ और आपकी परमिशन के साथ सेक्शन ए में उसी के साथ पढ़ना चाहता हूँ। पपी काफी देर से टीचर रोहिणी पांडे और धनुष की बातें सुन रहा था। फिर जैसे ही टीचर रोहिणी पांडे अपनी बात खत्म करती है वो झटपट बोल पड़ता है। टीचर रोहिणी पांडे देखती है कि पपी अपना सारा सामान लिए हुए खड़ा है और उसके होंठों के नीचे अभी भी बर्गर के साथ खाए टमेटो सॉस ने एक पतली सी लाइन बनाई हुई है। तो टीचर रोहिणी पांडे को पपी की क्यूट रिक्वेस्ट सुनते ही बड़े जोर से हंसी आ जाती है, क्योंकि पपी का बॉडी स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि वो काफी मोटा और क्यूट लगता है। ऊपर से टमेटो सॉस की वजह से रेड लाइन से पपी का गोल मटोल फेस और भी बहुत क्यूट लग रहा था। इसी वजह से ना चाहते हुए भी टीचर रोहिणी पांडे उसे मना नहीं कर पाई और पपी से हंसते हुए कहती है, डेफिनेटली मिस्टर पपी, अगर टीचर प्रभाकर तिवारी जी परमिशन देंगे तो मैं जरूर तुम्हें अपने सेक्शन में एडमिट कर लूंगी। इतना कहकर टीचर रोहिणी पांडे धनुष की ओर टर्न करती हैं और एक पोलाइट स्माइल के साथ उससे कहती हैं, अब तुम दोनों क्लास में बैठ जाओ, मैं बाकी स्टूडेंट्स से तुम्हें इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। पपी टीचर रोहिणी पांडे की बात सुनकर खुश हो जाता है कि वो उसे क्लास में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। बाकी रही बात अजगर तिवारी की तो वो तो पपी को रोक ही नहीं सकते। धनुष और पपी दोनों टीचर रोहिणी पांडे के पीछे पीछे चलते हुए क्लास में एंट्री करते हैं और टीचर रोहिणी पांडे उन दोनों का क्लास के बाकी स्टूडेंट्स से इंट्रोडक्शन करवा रही हैं। धनुष देखता है कि जब टीचर उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवा रही है तो क्लास के मिडिल रो में बैठे कुछ बच्चे पपी के मोटापे को लेकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। धनुष को उन लोगों की फुसफुसाहट साफ साफ सुनाई पड़ रही है, क्योंकि उसकी सेंसेस काफी स्ट्रांग हो चुकी हैं। लेकिन पपी भी उन स्टूडेंट्स के हाथों के इशारों को बहुत अच्छे से समझ लेता है। धनुष पपी के एक्सप्रेशन से समझ जाता है कि वो बहुत गुस्से में है और किसी भी वक्त सेल्फ कंट्रोल खो सकता है। इसीलिए धनुष अपने बगल में खड़े पपी की पंख को टाइटली पकड़ लेता है जिससे कि पपी अपने गुस्से को कंट्रोल में रखे। टीचर रोहिणी पांडे समझ जाती है कि कुछ स्टूडेंट्स धनुष और पपी का मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए वो हल्की सी खांसी की आवाज करती हैं और तब वो शरारती बच्चे भी समझ जाते हैं कि टीचर की नज़र उन्हीं लोगों के ऊपर है, इसलिए वो शांत हो जाते हैं। फिर टीचर रोहिणी पांडे सभी स्टूडेंट्स से अपनी मंथली टेस्ट रिपोर्ट्स निकालने के लिए कहती हैं। क्लास के अंदर धनुष के लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यही थी कि टीचर रोहिणी पांडे अपना लेक्चर हिंदी में दे रही थी और स्टार सिटी जैसे हाई लेवल स्कूल में किसी टीचर को हिंदी का यूज करते हुए उसने पहली बार देखा था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि धनुष को हिंदी समझने में कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसकी मां आरती ने धनुष को बचपन से ही हिंदी को सीखने के लिए काफी जोर दिया था। पपी को भी ये बहुत स्ट्रेंज लगा और उसने अपनी साथ बैठे स्टूडेंट से ये बात कहनी भी चाही,
लेकिन जब उसने देखा कि क्लास के बाकी स्टूडेंट्स लेसन बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो वो भी टीचर रोहिणी पांडे के लेसन पर ही ध्यान देने लगा। लेसन को स्टार्ट हुए अभी 3 या 4 मिनट्स ही हुए थे, तभी धनुष ने अपने बैग से डिक्शनरी निकाल ली। हालांकि टीचर रोहिणी पांडे का एक एक वर्ड वो बहुत अच्छे से सुन पा रहा था, लेकिन कुछ ही देर में धनुष को ये लगने लगा कि उसकी हिंदी वोकैब्युलरी काफी कमजोर है और उसे डिक्शनरी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। जब पपी ने देखा कि धनुष लेसन पर ध्यान ना देने की बजाय डिक्शनरी पढ़ रहा है तो उसने भी अपने बैग से एक हैवी डिक्शनरी निकाल ली और उसे पढ़ने की एक्टिंग करने लगा। टीचर रोहिणी पांडे टेस्ट पेपर को एक्सप्लेन करने में बिजी थी, पर वो बार बार धनुष को भी देख रही थी। टीचर रोहिणी ने जब धनुष को देखा कि वो उनके पढ़ाए जा रहे लेसन पर ध्यान देने की बजाय नीचे देख रहा है तो टीचर रोहिणी पांडे के एक्सप्रेशन से साफ साफ पता चल रहा था कि उन्हें ये देखकर दुख पहुंच रहा है, क्योंकि उन्हें धनुष से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और वो पहले दिन से ही लेसन पर ध्यान ना देकर नीचे देख रहा है। कुछ ही देर में पीरियड खत्म होने की बेल रिंग हो जाती है और टीचर रोहिणी पांडे बेल की आवाज सुनते ही क्लास से जल्दी निकल जाती है। टीचर के क्लास से निकलते ही सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी मिस्चिवस एक्टिविटीज में बिजी हो जाते हैं। धनुष और पपी के आगे बैठे दो स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे हैं। उनमें से एक स्टूडेंट्स दूसरे से कहता है, यार मुझे तो टीचर रोहिणी का पढ़ाया हुआ कुछ समझ नहीं आता, एक एक वर्ड सर के ऊपर से निकल जाता है, तुझे कुछ समझ आया क्या? दूसरा स्टूडेंट अपनी किताबों को बंद करके उनके ऊपर सर रख लेता है और सामने ब्लैक बोर्ड की ओर जहाँ कुछ देर पहले टीचर रोहिणी पांडे क्लास ले रही थी उसी ओर देखकर कहता है, समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आता, लेकिन पूरे पीरियड में उनकी ओर से मेरी नजर ही नहीं हट पाती। फिर वो अपना फेस किताबों पर रखे रखे ही उस स्टूडेंट की ओर कर लेता है और कहता है, वैसे हमने समझ कर भी क्या करना है, इसी बहाने माम का मस्त फिगर देखने को तो मिल रहा है ना। और फिर वो लड़का अपनी आंखों को बंद करके हल्की फुल्की स्माइल के साथ कुछ सोचने लगता है और आगे कहता है, उनके चेरी जैसे रेड रेड लिप्स, घुटनों तक लंबे बाल और पतली कमर देखकर ही मेरा दिल और कन ही लगता ही नहीं। धनुष और पपी अभी भी अपनी डिक्शनरी में ही कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तभी क्लास का एक लड़का खड़े होकर उन दोनों से कहता है, अरे तुम कमीनों, जब रोहिणी जी पढ़ा रही थी तो तुम ध्यान क्यों नहीं दे रहे थे? क्लास के सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे, जब तक कि अनइंटेंशनली उनमें से कुछ की नजरें धनुष और पपी पर नहीं पड़ी। फिर उनमें से कुछ लड़कों ने गुस्से में उठकर एक बाद एक धनुष और पपी को घेर लिया। उनमें से एक स्टूडेंट ने पपी की डिक्शनरी को पपी के हाथ से छीनकर दूसरी ओर फेंक दिया। पपी अभी तक अपनी सीट पर ही बैठा हुआ था। धनुष बहुत अच्छे से पपी के गुस्से को जानता था, इसीलिए उसने पपी के कंधे पर पीछे से हाथ रखा हुआ था। लेकिन वो लड़के पपी को और उकसाने में लगे हुए थे। उनमें से ही एक लड़के ने पपी को कहा, क्यों बे गेंडे, सीनियर की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता क्या? इतनी भी तमीज तूने नहीं सीखी अजगर से। उसकी बात सुनकर वहां बाकी खड़े स्टूडेंट्स जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। अभी तक पपी अपनी सीट पर ही बैठा हुआ था, लेकिन ज्यादा देर तक वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकता था। पपी अपनी जगह से उठने ही वाला था कि उसके कानों में धनुष की धीमी सी आवाज पड़ती है, पपी भूल मत, तूने कुछ देर पहले कॉरिडोर में मुझसे क्या वादा किया था? पपी धनुष की बात सुनकर अपनी गर्दन नीचे करके बैठ जाता है और गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एक्चुअली पपी को प्रवोक करने वाले लोग ये नहीं जानते कि अगर पपी खड़ा हो गया तो वो उन सभी लड़कों से लगभग 2 गुना लंबा चौड़ा है। पपी को ऐन मौके पर धनुष ने रोक लिया था, वरना वो उस बदतमीजी करने वाले को उठाकर जमीन पर फटकने ही वाला था। लेकिन धनुष से किए हुए वायदे को याद करके पपी अपने आप को संभालते हुए गर्दन नीचे करके बैठ जाता है। लेकिन जब पपी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो पपी के कानों को चीरती हुई निकल जाती है, क्यों बेकायर, डर गया क्या? हिम्मत है तो जवाब क्यों नहीं देता? वो आवाज पपी ही नहीं धनुष को भी चौंका देती है। धनुष उस आवाज को सुनते ही अपनी गर्दन थोड़ा और उचका कर देखता है कि इस बार पपी को प्रवोक करने वाला और कोई नहीं उसका कजन अन्नू है। धनुष कुछ देर के लिए तो शौक होकर अन्नू को देखता ही रह जाता है। पपी पहले तो गुस्से में उसे देखता है और फिर धनुष को एक पजल लुक देता है। पपी तो अन्नू की बात सुनकर अपनी जगह से उठने ही वाला था, मगर जैसे ही वो देखता है कि उसे गुस्सा दिलाने वाला और कोई नहीं बल्कि धनुष का कजन ब्रदर अन्नू है तो वो वापस से दांत पीसकर अपनी जगह बैठ जाता है। पपी को लग रहा था जैसे आज सबसे बुरा दिन उसी का है, क्योंकि वो लाख चाहकर भी वहां उन लोगों की बदतमीजी टॉलरेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा था। और अन्नू को चांटा मारने से पहले तो वैसे भी उसे धनुष की परमिशन और ओपिनियन की जरूरत थी, इसलिए पपी सरप्राइजिंगली कभी धनुष तो कभी अन्नू की ओर देख रहा था। धनुष भी ये बात भूल ही चुका था कि उसका कजन अन्नू भी सेक्शन ए में ही है, और जैसे ही उसने अन्नू को वहां देखा तभी उसे समझ आ गया कि सेक्शन ए में उसकी लाइफ आसान नहीं है।
कुछ देर तक तो धनुष अन्नू को ऐसे ही देखता रहा, लेकिन अचानक ही धनुष उसे देखते हुए मुस्कुराने लगा और फिर अचानक से जोर से हंसते हुए बोला, अन्नू, तुझे पूरा भरोसा है ना कि तू ये खेल अच्छे से खेल पाएगा और आगे भी खेलना चाहता है? अगर तुझे खुद पर भरोसा है तो मैं तेरे साथ खेलने का बुरा नहीं मानूंगा। धनुष अपनी बात खत्म करके भी जोर जोर से हंस रहा था और उसकी ये हंसी देखकर सेक्शन ए के बाकी स्टूडेंट्स भी एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि धनुष और अन्नू आपस में कौन से गेम खेलने की बात कर रहे थे। अन्नू, धनुष की हंसी में कही बात को सुनकर एक अजीब से डर से कांप रहा था। यही वो वर्ड्स थे जो धनुष ने घर में 3,000 रुपये चुराने का इल्जाम लगाने के बाद अन्नू से कहे थे। और उन वर्ड्स को सुनते ही अन्नू को पुलिस स्टेशन याद आ गया था। इसीलिए एक पल के लिए वो डर से कांप उठा था। धनुष ने एग्जैक्टली सेम वही वर्ड्स अन्नू से कहे थे जो उसने घर में उस सिचुएशन के अनकंट्रोलेबल होने से पहले कहे थे। और यहाँ क्लास में भी धनुष ने अन्नू से सिचुएशन अनकंट्रोलेबल होने से पहले वो ही बात दोबारा कहकर इनडायरेक्टली उसे वार्निंग दे दी थी। अन्नू, धनुष को पलटकर जवाब देना चाहता था पर उसकी शार्प लुक देखकर वो डर गया था। डेफिनेटली, अन्नू और उसकी फैमिली को पुलिस स्टेशन में जो झेलना पड़ा था वो अन्नू के लिए बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। अन्नू उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को याद कर ही रहा था कि तभी उसके कानों में ठीक पीछे से एक चीरती हुई आवाज ने उसे पीछे मुड़कर देखने के लिए मजबूर कर दिया था। नेहा माथुर बहुत गुस्से में वहां खड़े सभी स्टूडेंट्स को देखकर कहती है, तुम सब अभी तक वहां क्यों खड़े हो? क्या सभी को पिटाई की जरूरत है? अन्नू देखता है कि नेहा माथुर उसी को देखकर गुस्से में बात कर रही है। तब अन्नू धनुष को छोड़ नेहा माथुर से कहता है, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ नेहा, स्वीट एस बेटर दूसरे के मैटर में दखल मत दो। नेहा भी अपनी आवाज को और तेज करते हुए कहती है, ओ रियली, हाउ स्वीट ऑफ यू। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये डस्टबिन उस दूर पर किसने रखा था? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टू मी? मुझे अच्छी तरह से पता है ये तुम्हारी ही हरकत है। नेहा ने ये कहते कहते गुस्से में आगे बढ़कर अन्नू का कलर पकड़ लिया और उसे जोर से अपनी ओर खींचा। अन्नू ने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नेहा ऐसा भी कुछ कर सकती है। अन्नू अपने कलर को नेहा से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, नेहा अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मुझे और भी तरीके आते हैं तुमसे डील करने के। अन्नू छटपटाते हुए अपने कलर को नेहा से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नेहा की पकड़ इतनी मजबूत है कि अन्नू कुछ कर ही नहीं पा रहा। वहां खड़े सभी स्टूडेंट्स उन दोनों की लड़ाई देखकर जोर जोर से सीटियों के साथ शोर कर रहे हैं। धनुष और पपी भी नेहा को देखकर शॉक्ड हैं, और तभी अचानक नेहा एक गहरी सांस लेती है और अन्नू को उठाकर उसकी चेयर से नीचे पटक देती है। अन्नू छटपटा कर नीचे फ्लोर पर गिर जाता है और उसके मुंह से बहुत तेज चीख निकल जाती है, आहा। अन्नू इतनी जोर से गिरा था कि नीचे फ्लोर पर जमी हुई धूल वहां खड़े कई स्टूडेंट्स के कपड़ों तक पहुंच जाती है। धनुष ये समझ नहीं पा रहा कि दुबली पतली सी दिखने वाली लड़की नेहा माथुर इतनी स्ट्रांग है कि अन्नू जैसे हेल्दी लड़के को उठाकर जमीन पर पटक दे। वहीं पपी का मुंह तो वो सब देखकर खुला का खुला ही रह गया, क्योंकि उसने कभी किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा था। नेहा माथुर ने अन्नू को ठीक उसी जगह पटका था जहां अभी तक डस्टबिन से गिरा कुछ कचरा बाकी रह गया था, और उसी कचरे में अन्नू की पैंट भी खराब हो गई थी। अन्नू फ्लो पर गिरने की वजह से दर्द में अपनी बैक रब करता हुआ किसी तरह खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, पर वो इतनी जोर से गिरा था कि इतनी जल्दी उसके लिए इतने पेन के साथ खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। आयशा स्टोरी सुनाने के लिए चैनल को
सब्सक्राइब करें।